हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़े जेई चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6। टोटल 5 लेक्चर्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारा थ्योरी, बहुत सारे फॉर्मूलाज हम करते जा रहे हैं और ट्रिगो में फॉर्मूलाज की एक्चुअली अभी भी कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैम फॉर्मूलाज डन और हम बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इट्स अ वेरी वेरी लेंथी टॉपिक अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे और ये इसके बाद जो ट्रिगो के फॉर्मूलाज हैं वो अभी के लिए कम हो जाएंगे, है ना। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे बहुत सारी छोटी छोटी बातें, ठीक है। और एक कंडीशनल आइडेंटिटीज करके भी है, वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इफ़ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मूलाज कम बताए थे, बस 2 ही फॉर्मूला मैंने बताए थे साइन और कॉस को 10 के हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के लिए। बाकी तो हमने सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। राइट, क्लियर है सबको? आगे बढ़े, चलिए। सो सबसे पहले एज यू नो हम लोग होमवर्क के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और उससे पहले कुछ प्यारे प्यारे बच्चे ने जो अपने रिप्लाई कर रखे हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वही अपना देखो, अहमद जी ने रिप्लाई कर रखा है 3233 एंड उसके बाद है ये उत्तम कुमार सिंह 3233, सेम आंसर है। यहाँ पर अच्छे इस बच्चे का आंसर नाम नहीं आ पाया, दैट इज 3233। ओके, ये गलती से कट गया रॉग करके। वाओ नाइस, 3233। ओम प्रभा 32, अच्छा नॉट एबल टू डू 33 एंड अशोक इज ऑल्सो हियर 3233। तो किसी ने बच्चे ने बोला था कि मैम क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट देना स्टार्ट करिए। डेफिनेटली आज के होमवर्क में मज़ा आएगा। इट्स गुड कि आपको जब क्वेश्चन आसान लगने लग जाए ना, समझो आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। तो अब मुझे भी समझ आ गया कि आपको क्वेश्चन जो है ईजिली आप कर पा रहे हो। इज इट क्लियर? आई मीन आप कर पा रहे हैं ना, राइट? आपको क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, अभी डिफिकल्टी उतनी तो नहीं लग रही ना अपने को ट्रिगो के क्वेश्चंस करने में। एम आई राइट ना? तो बस आज के क्लास में हम लोग थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे और दूंगी भी मैं आपको ये होमवर्क के क्वेश्चन। फटाफट से अपन डिस्कस करते हैं। 10A 1/2, 10B 1/3, tan ऑफ 2A प्लस बी की बात हो गई है। अब यहाँ पर tan ऑफ 2A प्लस बी का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास tan A है तो tan 2A अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। tan 2A निकालना, यस वी नो क्या, 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। सो वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं tan 2A का वैल्यू और यहाँ पर tan A प्लस बी का। बट मैं थोड़ा सा स्मार्ट वे यूज़ करूँ, tan ऑफ A प्लस बी, tan x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? tan A प्लस, इसके लिए tan ऑफ A प्लस tan ऑफ B माइनस tan ऑफ A इंटू tan ऑफ A इंटू tan ऑफ B। देख लो आराम से, हम एक बार में फॉर्मूला लगा के काम कर देंगे। डिवाइड में 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो tan A इंटू tan ऑफ A। अब इनका करेंगे प्लस माइनस tan ऑफ A इंटू tan ऑफ B। अब इन दोनों का करेंगे माइनस tan ऑफ A इंटू tan ऑफ B, ठीक है। tan A, तो tan A के वैल्यू अपने पास है 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 प्लस 1/3 माइनस tan A 1/2 इंटू 1/3 डिवाइड में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3। एक बार में आंसर निकल जाएगा। यहाँ से भी हो जाता कि यहाँ पर tan A प्लस बी का फॉर्मूला लगाते तो वहाँ पर अपने को tan 2A मिलता। tan 2A की वैल्यू जो हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते, राइट, tan 2A की वैल्यू हम लोग यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते, सो अपने को आंसर मिल जाता। देख लो आराम से। अब इनको ऐड करते हैं, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 1। तो ये 1 प्लस 1/3 माइनस ये कितना हो जाएगा? 1/12, है ना। 2 दूनी 4 × 12। यहाँ पर 1 माइनस 1/4 माइनस 1/6 माइनस 1/6, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर देखो एलसीएम मुझे दिख रहा है कि 12 से काम चल जाएगा, 12 प्लस 4 माइनस 1, ओके। और यहाँ पर एलसीएम जो है मुझे 6 × 4 दिख रहा है ना, यहाँ पर भी 12 से काम चल जाएगा, 12। तो 12 माइनस 4 × 12 माइनस 6 दूनी 12 माइनस 6 दूनी 12, 12 से 12 कट गया। 12 प्लस 4 16 माइनस 1 15 डिवाइड में 3 2 5 2 7, 12 minus 7 5, so this is your 3. So answer is option number
3, सब बच्चों ने 3 रिप्लाई किया था, यस सबका आंसर सही है, सबने सेम रिप्लाई किया है, बस इस बच्चे ने बोला है कि इनको सेकंड वाला आंसर नहीं आया, ठीक है। ओके, यहाँ पर दे रखा है θ2 जो है 0 से बड़ा है और θ1 से बड़ा है, छोटा है, और θ1 क्या है, π/4 से छोटा है और θ2 से बड़ा है, तो डेफिनेटली बोथ θ1 θ2 क्या कर रहे हैं, अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। अब यहाँ पर अपने से sin 2θ1 की बात हो रही है, sin 2θ1, जबकि अपने पास ये एंगल पता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, θ1 प्लस θ2 प्लस θ1 माइनस θ2, तो क्या मिल रहा है आपको दोस्तों, θ2 से θ2 कट जाएगा, 2θ1 है ना, क्या मिलेगा, sin 2θ1। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इसको मैंने A एंगल दिया, इसको मैंने B एंगल दिया, तो यहाँ पर A प्लस B ऐसा कुछ मिल रहा है। θ1 के लिए हमें पता है कि θ1 कैसा है अपना, 0 से π/4 के बीच में, मैं सपोज करो 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2θ2 2θ1 और लेस देन π/2, अभी भी 2θ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 2θ1 2θ2 बोथ आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो sin 2θ की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, बोले तुम नहीं आ सकते हो और तुम भी नहीं आ सकते हो, ठीक है, आइदर सेकंड और थर्ड ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, sin a θ1 प्लस θ2 इंटू कॉस θ1 माइनस θ2 प्लस कॉस ऑफ a, तो θ1 प्लस θ2 इंटू साइन ऑफ θ1 माइनस θ2, ठीक है। तो अब sin θ1 प्लस θ2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये एंगल ले लिया θ1 प्लस θ2, और यहाँ पर cos की दे रखी है, दिस इज 3 दिस इज 5 तो दिस इज 4। अब देखो θ1 प्लस θ2 किस एंगल में होगा, हम इनको ऐड करें, एक तरीके से हम जनरली मान लें कि ये मेरा दे रखा है π/4 से छोटा और 0 से बड़ा, और θ1 के लिए भी ले लिया कि इट इज़ लेसर देन π/4 एंड ग्रेटर देन 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो θ1 प्लस θ2 क्या हो गया, π/4 प्लस π/4, π/2 से छोटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर भी आप साइन θ1 प्लस θ2 की वैल्यू बताएंगे विच इज़ 4/5 ऑफ पॉजिटिव साइन, ठीक। ये सिर्फ होता है अपने कंसर्न के लिए कि हमारा एंगल जो है कहाँ पर है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो बच्चे जो आप कह रहे थे ना ओम प्रभा कि आपको नहीं समझ आया, सो जस्ट लुक एट इट हियर कि हम किस तरीके से काम करें, है ना। ओके, अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, साइन θ1 माइनस θ2 निकालेंगे। तो देखो कॉस θ1 माइनस θ2 क्या दे रखा है, 4/5, तो आप बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल, ये θ1 माइनस θ2, तो कॉस ये 4 है, ये 5 है, तो ये डेफिनेटली 3 है। अब साइन θ1 माइनस θ2 के लिए आप ये तो कह सकते हैं दिस इज 3/5, बट अपने को 3/5 ये देखना पड़ेगा कि प्लस आएगा माइनस, तो यहाँ पर इधर से हम लोग काम करें, θ1 तो हमें पता है ये रहा, है ना, θ1 माइनस θ2 हो रहा है। ओके, अब मुझे इधर माइनस का मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस θ2, तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये बेसिकली माइनस π/4 से बड़ा और 0 से छोटा, माइनस π/4 से बड़ा और क्या हो जाएगा अपना, मतलब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस π/4 से बड़ा 0 से छोटा। अब इन दोनों को ऐड कर दो एक तरीके से, तो θ1 माइनस θ2, 0 π/4 तो π/4 और 0 माइनस π/4 तो माइनस π/4। अब यहाँ से देखो θ1 माइनस θ2 जो हमारा एंगल है, ये इसको बोलेंगे माइनस π/4 और इसको बोलेंगे प्लस π/4, तो माइनस π/4 से प्लस π/4, मतलब कुछ हमारा जो टर्म है वो अपना कहाँ पर लाई कर रहा है, फोर्थ में, कुछ फर्स्ट में, ठीक। अब यहाँ पर एक θ2 माइनस θ1, अच्छा θ1 माइनस θ2 की बात हो रही है, θ1 वैसे ही बड़ा है, आराम से देखना, आराम से देखना, ये तो हमने इसके हिसाब से निकाला, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा गौर से देखो, दे रखा है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2, तो आप θ1 माइनस θ2 करेंगे, इधर ले जाएंगे, इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर श्योर। इधर ले गए θ2 को, इसका ये रिलेशन उठाया हमने बस, है ना, ये रिलेशन उठाया हमने बस कि θ1 माइनस θ2 विच इज पॉजिटिव बिकॉज θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो यहाँ पर जो कह रहा था कि इट कैन बी नेगेटिव विच इज नॉट पॉसिबल,
है ना। तो यहाँ से हम कहेंगे कि भाई θ1 माइनस θ2 जो है ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, अल्टीमेटली θ1 माइनस θ2 0 से बड़ा है और लेस देन π/4 है। तो अगेन दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। और अपना यहाँ पर अब आंसर निकाल लेते हैं वैल्यूज पुट करके। इसकी वैल्यू कितनी निकाली है, साइन की 4/5 है ना, मल्टीप्लीकेशन कॉस की दे रखी है 4/5 प्लस ये दे रखा है 3/5 और इसकी निकाली है 3/5। तो यहाँ पे 16 प्लस 9 डिवाइड में 25 एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सो यस सारे बच्चे आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, सबका 2 आंसर क्लियर। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये वाला पैटर्न मैं आपको बता चुकी थी। क्या करोगे, जब भी सेम एंगल दिख रहे हैं कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, हम इसको 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कॉस 10 डिग्री से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो ऊपर एक स्टेप लिख देते हैं, cos 10 प्लस साइन 10 डिवाइड में cos 10 एंड होल डिवाइड बाई ये लिख रखा है cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री एंड डिवाइड में cos 10 डिग्री। ठीक है, सेपरेट करेंगे 1 प्लस 10 डिग्री डिवाइड में cos अपॉन cos 1 माइनस साइन अपॉन cos 10 डिग्री। अब 1 की जगह आप हमेशा क्या लिखेंगे, 10 45। तो ये तो मैंने लिख दिया 10 45 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको भी लिख देते हैं। नो 1 माइनस यहाँ पर 1 मल्टीप्लीकेशन में वी कैन थिंक, और इसको लिखेंगे इस तरीके से। तो 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, तो 10 ऑफ a प्लस b, तो दिस इज 10 ऑफ 55 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये सबने थर्ड आंसर दिया था, वेरी गुड। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको करने के कई तरीके। ये लिख रखा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि साइन ऑफ ए प्लस बी इनटू साइन ऑफ ए माइनस बी, इसका ये फॉर्मूला था। तो ए की जगह ये है, बी की जगह ये होल एंगल, तो इसको लिखेंगे साइन ए की जगह π/8 प्लस a/2 प्लस π/8 माइनस a/2 इनटू साइन ए की जगह π/8 प्लस a/2 माइनस π/8 माइनस माइनस प्लस a/2। ए π/8 से कट गया, यहाँ पर a/2 कट गया, π/8 प्लस π/8 2π/8, तो दिस इज योर साइन π/4 इनटू यहाँ पर लिखा है a/2 प्लस a/2 2a/2, तो a। देख रहे हो काम करना कितना आसान हो गया। दिस इज 1/√2 और ये साइन ऑफ ए। तो कुछ कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी आपका काम फिनिश करा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सब बच्चों ने यही दिया था। देख लो भाई आराम से होमवर्क के क्वेश्चन। एक्चुअली अब मुझे लग रहा है कि यस आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर पा रहे हैं, है ना, आपको सिंपल लग रहा है, तो इट्स वेरी गुड। डन है, समझ में आ गया सबको, आगे बढ़े। देख लो भाई, क्या आप लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया था? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। क्या आपने ये फॉर्मूला लगाया था कि नहीं? ओके, अब आ जाओ। क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है थोड़ा कम दिख रहा हो, मैं आपको बता देती हूँ। इफ tan ऑफ थीटा प्लस एक्स बाई ए, है ना, लिख रखा है इफ tan ऑफ थीटा प्लस एक्स बाई ए, ठीक, इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा प्लस वाई डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा प्लस जेड डिवाइड बाई सी, ये दे रखा है। देन प्रूव दैट, क्या दे रखा है प्रूव में, a प्लस बी डिवाइड में a माइनस बी। सोचो इतने में ही कि हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी साइन स्क्वायर वाई माइनस जेड प्लस सी प्लस ए एंड डिवाइड बाई सी माइनस ए एंड साइन स्क्वायर ब्रैकेट z माइनस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये है का पूरा क्वेश्चन। कितना बढ़िया दिख रहा है ना, एकदम मजेदार। कहाँ से इनिशिएट करेंगे, एनी आइडिया? देखो ये 3 अपने को इक्वल में दे रखे, देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल इन टू 0। तो सबसे पहले इधर देखो, ये आपस में इक्वल हैं और यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी चल रहा है और इनके डिनोमिनेटर में a और b चल रहे हैं। तो आपने लिया क्या, tan
थीटा प्लस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू tan थीटा प्लस वाई डिवाइड बाई बी। ये पिक किया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से सोचो कि हमें तो साइन स्क्वायर, इस पर ज्यादा फोकस मत करो, फोकस करो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी पे। तो कैसे बनाएंगे ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी? तो बोले ए को उधर पहुंचाते हैं, tan ऑफ थीटा प्लस एक्स एंड डिवाइड में tan ऑफ थीटा प्लस वाई इक्वलेंट टू ए अपॉन बी। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि अब a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बनाना है, देन व्हाट? यू विल अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, विल यू? पता है ना सबको, योगांतरानुपात जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो आप यहाँ पर CND लगाएंगे। ये कैश ऑन डिलीवरी की बात नहीं चल रही, ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की बात चल रही है। तो कैसे लगाएंगे यहाँ पर? tan ऑफ थीटा प्लस एक्स प्लस tan ऑफ थीटा प्लस वाई। ये हम बहुत छोटी क्लासेस में सीखते हैं, लेकिन उस टाइम हमने को समझ नहीं आता ना इनका यूज़ क्या है। अब कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं समझ आता, मैम ये हम ट्रिगो में लगे रहते हैं, इनका यूज़ क्या है। तो किसी को ये तो नहीं लगता बस हैविंग करे जा रहे हैं, इनका कोई यूज़ नहीं है लाइफ में? बिल्कुल है, आपको इन सब चीज़ों का यूज़ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपने ABCD सीखी थी तब पता था कि आप कल को चल करके स्टोरीज बनाओगे। तो वैसे ही यहाँ पर ये सारा मैथमेटिक्स बहुत यूज़ में आता है। जो भी आप अपनी सराउंडिंग्स में देखते हो, बड़ी बड़ी चीज़ें, बिल्डिंग्स बनती हैं, तो सिर्फ ये थोड़ी कि सीमेंट और पत्थर से बन जाती हैं, उनके अंदर भी मैथमेटिक्स लगता है कि भाई कि साथ में सारी चीज़ें लगती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। कि केमिस्ट्री क्यों लगती है कि कहते हैं ना वो थंडरस्टॉर्म आएगा या अर्थक्वेक आएगा तो किस तरीके से डिज़ाइन करनी चाहिए, कौन कौन सा वहाँ पे रेडियो एक्टिव लगाते हैं, कुछ तो लगाते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे कि जब वो बिजली कड़केगी तो आपके गिरना होगा, तो इस तरीके से वो कॉपर का कुछ लगाते थे पहले। अभी सिस्टम थोड़ा चेंज हो रहा है, तो मतलब एवरीथिंग इज़ लाइक यूजफुल। बट अभी नहीं, अभी हम छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। व्हेन यू विल डू इंजीनियरिंग और वहाँ पे अपने अपने फील्ड में जाएंगे, देन आपको उस चीज़ में स्पेशलाइजेशन कराई जाएगी, तब जा करके आपको रियलाइजेशन होता है। ओके फाइन, देखो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी अपने को मिल गया। अब इधर बात करेंगे, हमारे पास साइन 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 चल रहा है, बोले tan में हम क्यों काम करें, tan में हम क्यों काम करें, इसको साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस लिखते हैं। ठीक, तो ये लिखेंगे साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स अपॉन में कॉस थीटा प्लस एक्स, अब मल्टीप्लाई, नो प्लस प्लस, इसको लिखेंगे साइन ऑफ थीटा प्लस वाई डिवाइड में कॉस थीटा प्लस वाई, एंड द सिमिलर थिंग वी हैव टू राइट इट डाउन इन न्यूमरेटर। इतना कष्ट कर लेंगे, या मैं लिखूं साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स डिवाइड में कॉस ऑफ थीटा प्लस एक्स, माइनस में लिखेंगे साइन ऑफ थीटा प्लस वाई कॉस ऑफ थीटा प्लस वाई, और इक्वल टू a प्लस बी एंड डिवाइड बाई a माइनस बी, a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी। देख लो a और b कैसे हैं, इज इट क्लियर? अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम एलसीएम आएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस वाई, तो एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, है ना, कॉस थीटा प्लस वाई इंटू साइन थीटा प्लस एक्स प्लस साइन थीटा प्लस वाई इंटू कॉस थीटा प्लस एक्स। ठीक है, और सेम टू सेम एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा प्लस वाई। ओके, अब ये साइन मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो साइन थीटा प्लस एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस वाई माइनस कॉस थीटा प्लस एक्स इंटू साइन थीटा प्लस वाई, एंड दिस इज वी आर गेटिंग a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, मतलब इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये तो आपस में कैंसिल, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या आप लोगों को पहले नजर आया था ये मेरे बोलने से पहले? साइन ए कॉस बी, कॉस ए सेम एंगल साइन बी, तो ऊपर फॉर्मूला लग गया साइन ऑफ ए प्लस बी
तो थीटा प्लस एक्स ए प्लस थीटा प्लस वाई, ये हो गया ए प्लस बी, डिवाइड में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ क्या लगेगा ए माइनस में बी की जगह, तो ये माइनस में चला गया, एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। थीटा से थीटा कैंसिल, यहाँ पर a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ चुकी है, साइन 2 थीटा प्लस एक्स प्लस वाई, एंड डिवाइड में वी हैव साइन ऑफ x माइनस वाई। तो कुछ तो सिमिलैरिटी आ रही है इसके मल्टीप्लिकेशन में, साइन स्क्वायर x माइनस वाई, ठीक है। तो आप यहां पर देखो, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं साइन स्क्वायर x माइनस वाई से, इसी को हम प्रिपेयर करेंगे पूरा, है ना। बाकी हम देख रहे हो, अब b प्लस सी के लिए मुझे इन दोनों को लेना पड़ेगा, और c प्लस ए के लिए इसका और इसका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, तो हम सिमिलैरिटी करके लिख देंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ओहो मल्टीप्लिकेशन में हम लिख रहे हैं साइन क्या लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर x माइनस वाई, क्योंकि इसकी ही वैल्यू चाहिए अपने यहाँ पर देखा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिख रखा है साइन ऑफ 2 थीटा प्लस एक्स प्लस वाई, डिवाइड में वी हैव साइन ऑफ x माइनस वाई, तो हमने मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर x माइनस वाई से, मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर x माइनस वाई से। इज इट क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक। तो यहाँ पर a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी साइन स्क्वायर x माइनस वाई, ओके, एक साइन से कट गया। अब ऊपर क्या बन गया अपने पास, साइन ऑफ 2 थीटा प्लस एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई, साइन सी साइन डी, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, 1/2 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 थीटा प्लस एक्स प्लस वाई कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, 2 थीटा प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक। एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ वाई से वाई कैंसिल, तो ये मिल गया 1/2 कॉस 2 थीटा प्लस 2 वाई माइनस कॉस 2 थीटा प्लस 2x, ये बन चुका, ठीक। अब ये हमने क्या निकाला है, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई। क्या आप सिमिलरली करके लिख पाएंगे, सिमिलरली हम इसकी बात करें b प्लस सी अपॉन बी माइनस सी इंटू साइन स्क्वायर y माइनस जेड, तो यहाँ पर देखना 1/2 सब में आएगा, ओके, कॉस 2 थीटा सब में चलेगा। अब यहाँ पर x माइनस वाई था, तो ये सेकंड का प्लस में 2y, तो यहाँ पे 2z माइनस कॉस 2 थीटा, तो 2 थीटा तो सब में चलेगा, प्लस यहाँ पर x था तो यहाँ पर 2y, ओके। एंड सिमिलरली हम बात करेंगे इसके लिए c प्लस ए के लिए, c प्लस ए अपॉन सी माइनस ए, c प्लस ए सी माइनस ए इंटू साइन स्क्वायर z माइनस एक्स, z माइनस एक्स, तो इसके हिसाब से 1/2 बाहर, ओके, कॉस 2 थीटा प्लस 2x माइनस कॉस 2 थीटा और प्लस 2z, ठीक है, कोई बात नहीं, ये माइनस में। अब इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड करोगे तो LHS क्या मिलेगा, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी साइन स्क्वायर x माइनस वाई प्लस b प्लस सी अपॉन बी माइनस सी साइन स्क्वायर y माइनस जेड, c प्लस ए अपॉन सी माइनस ए साइन स्क्वायर z माइनस एक्स, ओके। और इनको ऐड करेंगे, देखो 1/2 तो अपन ने कॉमन ले लिया,
आप चाहे तो यहाँ पर देखो, ये इधर से कट जाएगा, ये इधर कटेगा, ये इधर कटेगा और ये इसके साथ, बट इफ़ यू वांट टू राइट डाउन कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 2y है माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 2x है ना, ये आ चुका। प्लस में ही लिखेंगे कॉस 2 थीटा प्लस 2z माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 2y प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 2x एंड माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 2z। देखो ये आपस में कट गया, ये आपस में कट गया और ये z था तो ये आपस में कट गया, सारे नंबर आपस में कट चुके हैं, तो बस दिस इज इक्वलेंट टू 0। और वो यही कह रहा था कि इसको इसके इक्वल प्रूफ करके बताओ। सो यस वी हैव डन। तो आप लिखेंगे इट इज इक्वलेंट टू RHS, सो हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? एनी डाउट किसी को? देख रहे हो? ठीक है, आगे बढ़े, देख लो आराम से क्वेश्चन को। अब जब भी ऐसा पैटर्न आएगा, ऐसा नहीं मैं क्वेश्चन रटने हैं, जस्ट अंडरस्टैंड कि जब भी इस तरीके का पैटर्न है और ये इक्वल में दे रखे कि कोई दो को उठाओ और फिर यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करो, हर बार CND लगाएं ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। CND क्यों लगा? A प्लस बी अपॉन A माइनस बी, तो इसकी वजह से A अपॉन बी लगाए और A प्लस बी अपॉन A माइनस बी हो गया। ठीक है, ओके। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज अपने पास, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। और देखो यहाँ पर ये थीटा कुछ भी हो सकता है ना, साइन मसाला साइन 60 माइनस मसाला साइन 60 प्लस मसाला, तो यहाँ पर साइन 3 इंटू मसाला और 1/3 सॉरी 1/4, तो मतलब ये थीटा कैन बी एनी नंबर, कैन बी एनी नंबर है ना। तो वो 60 माइनस थीटा जैसे बनाना और एक साइन 60 प्लस थीटा जैसे, तो अपने को मिलेगा 1/4 साइन 3 थीटा। इसको प्रूफ कर लेते हैं, वो तो हम हमेशा करते हैं, जिससे एक तरीके से क्वेश्चंस की फॉर्म में लेकर के चलो कि हमारे पास है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा। इसको मैंने ले लिया साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी, दिख रहा है साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी। देखो जब हम फॉर्मूलाज लिखे ना, इनको साइड में एक बार जरूर लिख लें, जिससे अपने को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि यस, तो ये है साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। तो यहां पर ये हो चुका है साइन थीटा और साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। और वैसे भी हमें पता है हमें कहाँ तक जाना है, साइन 3 थीटा तक। अब साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू 3/4 माइनस साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा। अब मैंने 1/4 बाहर निकाला, दिस इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये हो चुका है साइन ऑफ 3a डिवाइड में 4, आई मीन 3 थीटा। तो बस हो गया, वही तो लिख रखा है। तो साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 साइन 3a। डन। ओके, सिमिलरली कॉस थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा। तो सिमिलरली आपने LHS पिक किया, cos थीटा cos ऑफ 60 माइनस थीटा cos ऑफ 60 प्लस थीटा। क्या cos A प्लस बी cos A माइनस बी का फॉर्मूला याद है? cos A प्लस बी इंटू cos ऑफ A माइनस बी क्या होता है? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B और cos स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर A। वो था द फॉर्मूला, याद आ गया? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B होता है या फिर cos स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर A। अब देखो हमें एंगल जो है cos में ही चाहिए, ये cos थीटा तो रहने दिया, ठीक है। cos A प्लस बी cos A माइनस बी,
तो कॉस स्क्वायर ए करेंगे तो 60 और बाद में माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब मैं थीटा तो किस में चाहिए, कॉस में, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया कॉस स्क्वायर बी, तो बी की जगह हमारे पास थीटा माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह 60 डिग्री। तो ये हो चुका है कॉस ऑफ थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन 60 के वैल्यू √3/2 और इसका स्क्वायर का वैल्यू, तो ये हो चुका है कॉस क्यूब थीटा माइनस 3/4 कॉस थीटा। तो 4 आपने 1/4 जो है बाहर निकाला कॉमन, तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला हो चुका है, कॉस 3 थीटा एंड डिवाइड बाय 4, कॉस 3 थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला सबको याद है, किसका होता है ये, कॉस 3 थीटा का, राइट। तो ये एक और फॉर्मूला हो गया। देखो मैं पहले बता चुकी हूँ फॉर्मूलाज के एक्चुअली कोई कमी नहीं है, जितना जल्दी जल्दी आप साथ के साथ इनको एक पेपर पर लिखते चलेंगे, पेपर इन द मीन कि अपना एक अलग से नोटबुक बनाओ फॉर्मूलाज की, वहाँ पर जिस दिन जो लेक्चर होता है उसके फॉर्मूलाज लिखो और ट्राई टू रिमेंबर, है ना। याद नहीं करेंगे तो पाइल अप होते जाएंगे और फिर आपको लगेगा इतने सारे फॉर्मूलाज, हाउ कैन आई रिमेंबर, है ना। तो डे बाय डे काम फिनिश करते चलो, डे बाय डे जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस में करते चलें तो इजीली काम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा कॉस 60 माइनस साइन 60 tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा एंड दैट इज tan 3 थीटा। हम इसको पहले भी हम इसको प्रूव कर चुके हैं, इफ़ यू रिमेंबर हम इसको पहले भी प्रूव कर चुके हैं। tan a माइनस बी tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, मल्टीप्लाई किया, देन tan थीटा से मल्टीप्लाई किया, सो वी वर गेटिंग इफ यू रिमेंबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वलेंट टू tan 3 थीटा। बट हियर वी हैव दीज टू फॉर्मूलाज। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 1, वी नो दैट साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन 60 plus theta and that is equal to 1/4 sine 3 theta. And the second one cos theta cos of 60 minus theta cos of 60 plus theta and that is equal to 1/4 cos 3 theta. तो इससे इसको डिवाइड कर दो, साइन अपॉन कॉस 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो साइन अपॉन कॉस tan थीटा, साइन अपॉन कॉस सेम एंगल है तो tan 60 माइनस थीटा, साइन अपॉन कॉस tan सेम एंगल है तो 60 प्लस थीटा, और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे 1/4 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस दिस इज योर tan 3 थीटा। तो tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू tan 3 थीटा। ओके, सो ये फॉर्मूलाज हमें याद करने हैं। अब इसी को tan को 1/cot 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 में लिखते हैं तो एक सिंपल फॉर्मूला फिर आ जाएगा भाई। ये तो हमें पता ही चल गया कि tan थीटा tan 60 माइनस थीटा एंड tan 60 प्लस थीटा विच इज tan 3 थीटा। इनका रेसिप्रोकल कर दो 1/tan थीटा, पूरे का करेंगे 1/tan 60 माइनस थीटा एंड 1/tan 60 प्लस थीटा, दिस इज 1/tan 3 थीटा। तो 1/tan क्या हो जाएगा cot थीटा इंटू ये हो जाएगा cot 60 माइनस थीटा और ये हो जाएगा cot 60 प्लस थीटा, और उधर ये हो जाएगा cot 60 प्लस थीटा और ये हो जाएगा cot 3 थीटा। तो ये तो कुछ ज़्यादा नया नहीं है ना, जो अपने को tan का याद है तो ये भी अपन बहुत इजीली याद रख सकते हैं। cot थीटा cot 60 माइनस थीटा cot 60 प्लस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू cot 3 थीटा। क्लियर सबको, पक्का आगे बढ़े। ओके, कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। 16 sin 20 sin 40 sin 80 इज इक्वल टू, इफ़ यू रिमेंबर मैंने एक क्वेश्चन करवाया था cos 20 cos 40 cos 60 cos 80। मैंने बोला था कि अभी तो ऐसे कर लो बट बाद में मैं आपको एक और इसका तरीका बताऊंगी, तो यही फॉर्मूला लगना था, यही फॉर्मूला लगना था। यहाँ पर देखेंगे 16 तो बाहर लिखा है, यहाँ पर देखो साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री। क्या आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करना आ रहा है? क्या ये होगा एप्लीकेबल? यहाँ पर जरा गौर से देखें,
क्योंकि थीटा आपको खुद सोचना है कि ऐसा क्या वैल्यू लें थीटा की जिससे ये तीनों को फुलफिल करे। तो 60 माइनस दैट एंगल, 60 प्लस दैट एंगल, तो मुझे थीटा समझ में आ गया कि थीटा इफ आई एम टेकिंग 20 डिग्री, तो देखो साइन 20 साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस 20, तो ये 40 हो तो लिखा है 60 माइनस 20 एंड साइन 60 प्लस 20, तो ये हमने 80 ही तो लिख रखा है और ये है 16 मल्टीप्लीकेशन में, तो 16 ये हो चुका है 16 साइन 20 साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, तो ये क्या हो गया है 1/4 साइन 3 इंटू थीटा दैट इज 20। इसका फॉर्मूला कितना होता है 1/4 साइन 3 थीटा, राइट। तो यहाँ पर 4 से इसको कट गया 4 और ये हो गया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमें आता है √3/2, सो वी आर गेटिंग 2√3। तो ऑप्शंस की हम बात करें कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो यस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ये फॉर्मूला क्लिक नहीं करेगा तो इसको करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप पता है क्या किस डायरेक्शन में जाएंगे, 2 साइन ए साइन बी पर जाएंगे, फिर वहां से मल्टीप्लाई करेंगे। उस तरीके से भी डेफिनेटली यू कैन डू दिस वन, बट इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और ये इतनी स्टेप तो पहला क्वेश्चन है तो फॉर्मूला समझाने के लिए लग गया, अदरवाइज यहाँ से सीधा हम यहाँ जम करेंगे और यहाँ से सीधा यहाँ, तो 2 स्टेप्स में इट विल बी डन। डन है, समझ आ गया। डेफिनेटली सिंपल है ये फॉर्मूलाज, बहुत सिंपल है, बस दिमाग में रखने बहुत जरूरी है कि कब कौन सा फॉर्मूला लग जाए अपने को नहीं पता। इफ साइन स्क्वायर 10 डिग्री साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री, ओके देन 16 प्लस अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू, तो उसने बोला है कि दिस इज इक्वलेंट टू अल्फा माइनस 1/16 साइन डिग्री। तो इससे कंपेयर करके अल्फा निकालेंगे और अल्फा यहाँ पुट करके सिंपल आंसर पूछ रहे हैं। तो अपने को जो मतलब है इससे कि क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 10 डिग्री साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री, ठीक है। बोला यहाँ पे मैम समझ नहीं आ रहा, बहुत सारा कुछ दे रखा है ना, और ये दे रखा है इक्विवेलेंट टू अल्फा माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री। मतलब इस फॉर्म में पहुंचेगा तो जो इसके आगे लिखा होगा दैट वुड बी अल्फा। बहुत सारा साइन चल रहा है, जब इतने सारे साइन के एंगल हो ना, दिमाग में एक तो रखो अपना कि एक तो हमें फॉर्मूला ये लग जाए तो 3 एंगल सीधे सीधे खत्म हो जाएंगे, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। तो ऐसे देखा करो, कोई एंगल एक 60 से बड़ा हो और एक एंगल 60 से छोटा हो, तो 60 से बड़ा हुआ एंगल तो सिर्फ यही दिख रहा है 70, तो 60 प्लस 10 करेंगे तभी 70 मिलेगा। तो फिर जैसे ही इसको हमने ऑब्जर्व किया 60 प्लस 10, तो 60 माइनस 10 पर हमें ये भी मिल गया, बोले 10 डिग्री यहाँ से उठा लेंगे तो साइन 10 डिग्री, ठीक, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री, इनको उठा करके इनका अलग से कॉम्बिनेशन बना दिया। तो क्या बच गया, साइन 10 डिग्री बच गया, साइन 20 डिग्री बच गया और साइन 40 डिग्री बच गया। 1 2 3, यहाँ से साइन स्क्वायर से साइन 10 ले लिया, तो ये 60 से ऊपर वाले नंबर को देखते ही अपने को क्लिक हो गया। तो बोले यहाँ पर तो लगेगा साइन थीटा, है ना, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा, ठीक, इनटू, अब यहाँ पर क्या लगा है, बोले तुम्हारा तो काम हो गया, यहाँ पर 2 साइन ए साइन भी लगा देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 किया, 1/2, 2 साइन ए साइन भी इस पर लगा दें, इस पर 2 साइन ए साइन भी लगा दें, बाद में साइन 40 को देख लेंगे, क्योंकि साइन ए प्लस 10 प्लस 20 करेंगे तो विल गेट 30 का वैल्यू तो अपने को आता है, चाहे कोई भी अपने पास हो। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो मैंने लिख दिया 1/4 साइन ऑफ 3, 2 साइन ए साइन बी, कौन बताएगा बच्चों, विल टेल मी जल्दी से, 2 साइन ए साइन बी, मैं देख रही हूँ भाई आप लोगों को, इसका फॉर्मूला होता है, जल्दी से बताओ, कॉस
ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ से 2 साइन बी साइन बी, कॉस ए माइनस बी 10 माइनस 20 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस 10 प्लस 20 डिग्री एंड वी हैव मल्टीप्लिकेशन में साइन 40 डिग्री। तो यहाँ पर ये तो बन गया 1/2 इंटू, इसके लिए बात करेंगे वहाँ से 1/4 साइन 3 इंटू दैट थीटा विच इज़ 10 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू आती है, बहुत बढ़िया। अब मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन ये ब्रैकेट में जाएगा, कॉस 10 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो कॉस को कोई फर्क नहीं है, माइनस दिस इज कॉस 30 डिग्री। चलो बोली तुम्हारी वैल्यू भी हमें पता है, और मल्टीप्लिकेशन में वी हैव साइन 40 डिग्री, है ना, मल्टीप्लिकेशन में साइन 40 डिग्री। और अपन एक और काम क्या कर सकते थे, यहाँ से साइन 10 को एज इट इज़ रखते उस इधर लगा देते। बोले क्यों? क्योंकि हमें साइन 10 बचाना है अल्टीमेटली, तो फिर हम यहाँ से साइन 10 बनाते फिरेंगे, क्यों ना हम यहीं पर एक्शन ले लें। ये बात अपने को पहले क्लिक होनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। क्या किया हमने, इसको हम वापस लिखेंगे, और 2 से 2 साइन 10 डिग्री था ये ना, 2 हटाते हैं यहाँ से, इसके सामने से हम लगाते हैं 2 इसके सामने, 2 साइन ए साइन भी लगाएंगे, और साइन 10 डिग्री को एज इट इज़, क्योंकि मुझे साइन 10 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है ना अलग से, तो इसको क्यों टच करे भाई। 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये लिख सकते हैं डायरेक्ट। 20 माइनस 40 माइनस 20, 20 प्लस 40 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर काम करते हैं, ये तो सब सही लिखा हुआ है, आगे की कहानी तो है ना, ये तो सही लिखा था। इनटू में अपने पास है साइन 10 डिग्री, ब्रैकेट में ये है कॉस 20 डिग्री, और ये है माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2। चलो, तो यहाँ से 1/8 साइन 30 डिग्री, ठीक, इनटू साइन 10 डिग्री। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में कॉस 20 माइनस 1/2 है। अब साइन 30 की वैल्यू भी हमने लिख दी 1/2, और ये है साइन 10 डिग्री, ये ब्रैकेट में कॉस 20 डिग्री माइनस 1/2। अब क्या करें, इसको उठा करके मल्टीप्लाई करें तो 1/16 साइन 10 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस 1/8 इंटू 2 इंटू 1/2 साइन 10 डिग्री, यही आ चुका है। ये तो एज इट इज़ गया और 1/2 मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर मैंने 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और 2 साइन 10 डिग्री कॉस 20 डिग्री, अगेन वी विल अप्लाई हियर 2 साइन ए कॉस बी माइनस 8 दूनी 16 दूनी 32 1/32 साइन 10 डिग्री। देखो कुछ तो हम लोग पहुँचे भाई, यहाँ से 2 ही तो कॉमन निकालना है, 2 बाहर निकाल देंगे। तो 1/2 इंटू 32 मैंने लिया, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी 10 प्लस 20, 2 साइन ए कॉस बी, और प्लस साइन ए माइनस बी, और माइनस 1/32 साइन 20 डिग्री। एक तरीके से हमने ये टर्म तो निकालना स्टार्ट कर दिया है ना। अब आ जाओ 1/2 इंटू 32 है ना, 16 दूनी 32, तो एक और 2 कहाँ से लगाया भाई आप लोगों ने, 16 दूनी 32 से तो आएगा, 2 तो उधर चला ही गया, और 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 32, यहाँ 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यस वी आर गेटिंग 132, 1/32 ओनली। वन अपॉन 32। चलो ये साइन 30 बनेगा, साइन 30 डिग्री प्लस ये साइन ऑफ माइनस 10 डिग्री, ठीक, और माइनस 1/32 साइन 10 डिग्री। 1/32 साइन 30 1/2, और ये माइनस साइन 10 डिग्री है ना, और माइनस 1/32 साइन 10 डिग्री। तो अगेन अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू 32 माइनस 1/32 साइन 10 डिग्री, और माइनस 1/32 साइन 10 डिग्री।
देखो इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, ये तो है 1/64 माइनस 1/32 साइन 10 डिग्री, कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स। माइनस है -2 है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कट किया, तो दिस इज 1/64 माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री। और हमारा ये किसके इक्वल था? एल्फा माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री। नाउ यू हैव टू कंपेयर, और कंपेयर करके पता चल गया कि एल्फा किसकी इक्वल आ चुका है? एल्फा हमारा इक्वल आ चुका है 1/64 के। हो गया काम, एल्फा 1/64 के इक्वल आ चुका है, तो एल्फा इनवर्स कितना होगा? 64। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 16 प्लस 64 कितना हो चुका है अपना? 80। सो इट्स आंसर इज 80। कैसा था ये क्वेश्चन? कैसा लगा ये क्वेश्चन? यहाँ पर देखो कितनी सारी अपने को तरकीबें लगानी पड़ी। पहले अपने 2 साइन ये भी लगाया, 2 साइन ए साइन बी के लिए हमने साइन 10 को छोड़ा, फिर यहाँ पर आगे काम किया, फिर 2 साइन ए कॉस भी लगाना पड़ गया, और साइन 10 में अपन ने बना के और इस काम को डन कर दिया। ओके, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ खासियत है, बताऊँ? ये पेपर जून 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या मैंने बोला? जून 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेंस में। तो क्वेश्चन का लेवल देखो, क्या बहुत डिफिकल्ट था? क्या बहुत आसान था? आप इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पहली बार ट्राई कर रहे हैं, उसके हिसाब से ठीक है, डिसेंट है। मतलब आप ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो यूं चुटकियों में कर दोगे, ठीक है। तो मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चंस वो देती रहूँगी जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब तक आप देखो नहीं कि एग्जाम में क्या आ रहा है तो आपको कभी पता नहीं चलेगा, आप अपनी धुन में पढ़ते रहेंगे, है ना। ओके, अब आ जाओ, ये तो हो गई बात है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगली क्लास में अपन साइन 18, कॉस 36, साइन 36 इन सब की वैल्यू जो है कैलकुलेट करना सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। अभी तक तो हमने सिर्फ 30, 0, 45, 90, 60 इनकी वैल्यूज पता करते थे। साइन 18, अब वैल्यू तो सामने लिखी है, दैट इज √5 - 1/4, और वो कॉस 72 के भी इक्वल है। आई कैसे, वो अभी हम बात करते हैं। पहले देखो π/10, ये बहुत अच्छे से अपने दिमाग में ना बसे होने चाहिए, क्योंकि बच्चे π/10, अरे ये तो पता ही नहीं है, 18 डिग्री पता है, लेकिन π/10 ही तो 18। और इसको आप जब यहाँ पर 2π/5 मतलब 72 की बात करें तो 18 × 4 होता है ना, 18 डिग्री × 4 करेंगे तो 18 डिग्री को लिखना आता है π/10 × 4, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 2π/5। ओके, पहले ये देखो कि cos 72 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? cos 90 - 18 डिग्री लिख सकते हैं। 72 डिग्री को लिख सकते हैं 90 - 18, तो 90 की वजह से cos जो है साइन में चेंज हो जाएगा, और 90 माइनस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दैट्स वाई cos 72 और 918 दोनों की वैल्यू सेम है। क्लियर? अब यहाँ से देखो, तो मैंने थीटा ले लिया, दैट इज 18 डिग्री, ठीक है। थीटा मैंने लिख लिया कि दैट इज 18 डिग्री। तो मैंने आपको बोला कि इसको 5 थीटा 5 × 18 डिग्री करेंगे तो दिस इज 90 डिग्री। मतलब दिस इज अ वे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 18 डिग्री। मतलब थीटा हमें निकालना, अल्टीमेटली साइन थीटा वी हैव टू कैलकुलेट। तो मैंने ऐसे इसको एक नॉन एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो 5 से मल्टीप्लाई किया, 18 × 5 = 90। तो 5 थीटा को लिखा 3 थीटा + 2 थीटा। भाई 5 थीटा में थोड़ी काम करेंगे। अब बोले तो तुम 3 थीटा एक साथ रह जाओ, 90 डिग्री - 2 थीटा उधर लेकर के चलेंगे। अब मैंने क्या किया, साइन ले लिया दोनों साइड। साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री - 2 थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। तो साइन थीटा अभी एज इट इज लिखा रहने दिया, 90 की वजह से साइन जो है कॉस में 90 माइनस करके फर्स्ट क्वाड्रेंट और cos 2 थीटा। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, इतना पता है क्या निकालना है, साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन 3 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हम सीख चुके हैं। क्या होता है? 3 साइन थीटा - 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक, इज इक्वलेंट टू cos 2 थीटा की बात करें तो अब cos 2 थीटा के लिए हमारे पास कितने 3 फॉर्मूलाज हैं, बट हमें यहाँ पर सब कुछ साइन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा।
अब जरा गौर से देखें तो अपने पास क्या एक क्यूबिक आ चुकी है, इसको उधर ले जाएंगे तो 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड ये उधर जाएगा -3 साइन थीटा एंड ये प्लस में 1 और इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा रिफाइन करके लिख लिया। ओके, अब मैंने ले लिया सिंपल लेट। अब साइन थीटा बार बार लिखेंगे तो अपने को प्रॉब्लम है, ठीक। तो ये इक्वेशन है 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इक्वल टू 0। एक क्यूबिक आपके सामने लिखिए, क्या इसको कैलकुलेट करना आता है? क्यूबिक के 3 रूट्स होते हैं, एक हम हिडन ट्रायल से निकालते हैं। तो देखो t का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दें तो 4 माइनस 2 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 1। तो t इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बाद में सोचेंगे t क्या है, पहले रूट्स निकालते हैं सारे, क्योंकि इसके 3 रूट्स निकल सकते हैं। इसका हाईएस्ट पावर कितना है 3। तो 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब t इसका t इक्वल टू 1 एक रूट है तो t माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो चाहे डिवाइड करके निकालो चाहे इस तरीके से लिख करके निकालो। 4t क्यूब बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 4t स्क्वायर। माइनस 4t स्क्वायर मिलेगा तो अपने को चाहिए प्लस में 2t स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2t से मल्टीप्लाई किया। माइनस 2t हमें चाहिए माइनस 3t, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस। तो देखो t माइनस 1 और ये बन गया है 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। ये वही सिनेरियो है कि आप t माइनस 1 से या तो उस क्यूबिक को डिवाइड कर दो, सो यू विल गेट दैट क्वाड्रेटिक, है ना। या फिर आप इस तरीके से फैक्टराइजेशन वाले मेथड में लिख करके कि t माइनस 1 t माइनस 1 t माइनस 1 इनके रूट्स होंगे, तो ये बनाने के लिए हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया। अब देखो एक तो t का वैल्यू 1 पॉसिबल है इस सिचुएशन को देख करके, या फिर इसको फैक्टराइज करेंगे। अब इसको फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, t अपना क्या है साइन थीटा और थीटा क्या है 18 डिग्री। थोड़ी सी हम यहाँ पर बात करेंगे। साइन 18 डिग्री, t अपना क्या है साइन 18 डिग्री। कितने दोस्त हैं यहाँ पर जिनको साइन का ग्राफ याद है? भाई मैंने बहुत पहले ही करा दिया था, और ग्राफ तो मतलब ट्रिगो की जान है। ये 90 डिग्री है। साइन देखो 0 से 90 डिग्री में बढ़ रहा है और 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू मिल रही है 1। ये हम साइन x का ग्राफ बना रहे हैं सिंपल, ठीक। जब x जो एंगल π/2 है तो 1, ये π/2 मतलब 90 डिग्री। मैं मान लूँ 18 डिग्री कुछ यहाँ पर होगा, तो ये वैल्यू क्या होगी 1 से छोटी और 0 से बड़ी। साइन 18 डिग्री जो है अपना, ये वैल्यू साइन 18 डिग्री है, तो वो वैल्यू क्या होगी 0 से 1 के बीच में 1 तो नहीं हो सकती ना। 1 कब देता है 90 में। तो यहाँ पर दे रखा है कि साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू 1। बोले तुम पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल एट ऑल। बोले तुम 1 नहीं हो सकते हो, ठीक। अब यहाँ से फिर हमने कहा टी कैलकुलेट करते हैं। माइनस बी फॉर्मूला याद है डिस्क्रिमिनेंट वाला, श्रीधराचार्य, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह वी हैव 4 और सी की जगह वी हैव -1 एंड डिवाइड में 2 इंटू ए। सो टी इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 16 और डिवाइड में 4 दूनी 8। इसको लिखा -2 प्लस माइनस रूट ओवर 20 डिवाइड में 8। ओके, -2 प्लस माइनस 4 5 20, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा और 2 इंटू 4 लिखा, क्योंकि 2 से सब कैंसिल, तो -1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पर देखेंगे तो अपने पास दो वैल्यू मिल रही है, -1 प्लस रूट 5 बाई 4, -1 माइनस रूट 5 बाई 4। अगेन अपने को दो वैल्यूज मिल रही है, वैल्यू तो एक ही होगी साइन 18 की, दो वैल्यूज तो नहीं होंगी। पहली बात एक इस तरीके से समझो कि साइन 18 कहाँ पर है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 18 कुछ यहाँ पर इस तरीके से 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन 18 डिग्री कैसा होगा पॉजिटिव, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो साइन 18 वैल्यू कैसी होगी पॉजिटिव वैल्यू होगी। इज इट क्लियर? यहाँ पर इस वैल्यू को थोड़ा ऑब्जर्व करो, -1 माइनस रूट 5 बोले तो 2.25, तो इनको आप जब ऐड करोगे तो इट वुड बी ए नेगेटिव नंबर, ये अपना एक नेगेटिव है, बोले तुम भी पॉसिबल नहीं हो। ऊपर जो लिख रखा है -1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 4, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल?
क्या लिख रखा है, -1 प्लस √5/4। यस, √5 जो है 1 से बड़ा है, तो √5 -1/4। सो हमें यहां से मिल गया कि साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 -1 डिवाइड बाई 4। तो हमें यहाँ से क्यूबिक से 3 वैल्यूज मिली, जिसमें से 2 को डिस्कार्ड किया, थर्ड वैल्यू इज योर आंसर। सो हमने लिख रखा है साइन 18 √5 -1/4। तो साइन 18 और कॉस 72 एक ही वैल्यू देंगे। तो ये वैल्यूज हमें याद करनी है भाई, याद कर रही है। साइन 18 √5 -1/4, साइन 18 √5 -1/4। कॉस 72 आएगा तो आप उसको साइन 18 में या तो याद रखो या कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, पक्का। ओके, नेक्स्ट कॉस 36 डिग्री या फिर साइन 54। सबसे पहले 36 डिग्री, ये क्या है, 2 इंटू 18 डिग्री। अभी 18 डिग्री को क्या लिखा था, π/10 है ना, तो ये हो चुका है π/5। इसलिए 72 को 36 इंटू 2, तो 2 π/5 लिख सकते हैं। तो अब π/5 को इफ यू कैन रिमेंबर कि दिस इज 36 डिग्री। ओके, ये कह रहा है साइन 54, पहले 54 की बात करें, 18 थी 54, 3 इंटू 18 डिग्री, तो इसको लिखेंगे 3 और π/10, 3 π/10। अब देखो यहाँ पर कि कॉस 36 डिग्री, 36 है ना, 36 का आंकड़ा इसके साथ, कॉस 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, नहीं 54। 90 में से ऐसे क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 36 मिले, 54 डिग्री। अब 90 की वजह से कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और ये एंगल एज इट इज, और ये देखो 90 माइनस, सो वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो यस, कॉस 36 इज इक्वल टू साइन 54। के बात समझ में आ रही है कि cos 36 जो है किसकी इक्वल हो चुका है, साइन 54 की इक्वल हो चुका है। अब सोचो 36 का आधा कितना होता है, 18। साइन 18 की वैल्यू पता है, अरे भाई अब एक वैल्यू निकाल ली ना, बस समझ लो हो चुका है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू पता है। और मैंने थीटा को ले लिया क्या, 18 डिग्री। तो ये लिख रखा है कॉस 18 दूनी 2, 36, 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। मतलब इसको करने के और भी तरीके हो सकते हैं, बट अपने साइन 18 कैलकुलेट करने में लगा दी सारी एनर्जी। अब हम यहाँ पर इन्हीं को यूज करके काम करेंगे। 1 - 2 साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या थी, √5 -1/4 है ना। कॉस 36 डिग्री निकालनी अपने को, तो यहाँ पर √5 -1/4 और इसका स्क्वायर, 1 - 2 √5 - 1, 5 + 1 - 2 √5 और 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 लिखा। क्यों, मैं 2 से इसको कट करेंगे। तो 1 - 5 + 1 6 - 2 √5 और डिवाइड में 2 इंटू 4। इफ़ यू वांट 2 कॉमन लेकर के पहले काम कर सकते हैं। 1 - 2 कॉमन लिखा, 3 - √5 डिवाइड में 2 इंटू 4। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या बच गया, 1 माइनस ब्रैकेट में 3 - √5 डिवाइड में 4। आपने 4 एलसीएम लिया, तो 4 - 3 माइनस माइनस प्लस √5, तो मिल गया 1 + √5 डिवाइड में 4। तो बहुत हल्का फुल्का सा कंफ्यूजन रहता है, यहाँ पर √5 माइनस आता है। तो साइन के केस में, अब साइन किसकी याद नहीं रख सकते, साइन 18 और कॉस 36, साइन 36 की वैल्यू अभी निकालेंगे, ठीक है। तो कॉस 36 की बात करें, √5 + 1/4, √5 + 1/4 और साइन 18 √5 - 1/4, ठीक, क्लियर है। अब बात करेंगे साइन 72, क्योंकि कॉस 72 तो अपने को पता है ना। तो साइन 72 किसके इक्वल होगा, कॉस 18। कॉस 18 अभी नहीं हमने पढ़ा है ना, कि कॉस 18 डिग्री की बात करेंगे तो दिस इज कॉस 90 - 72 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा साइन 72 डिग्री। तो कॉस 18 किसकी इक्वल है, साइन 72। 18 मतलब π/10 और 70 बात करें तो 4 π/10 मतलब 2 π/5। अब इसकी बात करनी है। अब सोचो कि कैसे काम करेंगे। हमारे पास साइन क्या क्या वैल्यूज अपने पास आ चुकी है, साइन 18 आ चुकी है और कॉस 72 आ चुकी है, वो तो एक ही वैल्यू है। तो और या कॉस 36 आ चुकी है, तो या फिर बोले साइन 54 आ चुकी है, इन दोनों का भी एक ही वैल्यू है।
इनकी हेल्प से 72 की बात करनी है, साइन 72 की। तो आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैडम कॉस 72 है तो साइन 72 निकल जाएगा? यस भाई, थीटा मैंने ले लिया 72 डिग्री और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें कॉस 72 के बारे में पता है, दैट इज इक्वल टू 2 साइन 18। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की बात करेंगे यहाँ पर तो प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात गौर से देखना, साइन थीटा साइन 72 डिग्री ये कहाँ पर लाई करेगा? 72, 0 से 90 के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो दिस इज योर पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वाले को हम पहले डिस्कार्ड कर देंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इफ थीटा यू आर पिकिंग 72। ठीक है, तो यहाँ से साइन 72 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। अब इनकी वैल्यू हमें पता है दोनों की, √5 माइनस 1/4। तो लिख देंगे 1 माइनस √5 माइनस 1/4 इस स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 1 माइनस √5 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 5 + 1 माइनस 2 √5 और डिवाइड में 4 × 4 इट्स स्क्वायर रूट। ठीक है, अब कैलकुलेशन करो, बस कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर साइन 72 डिग्री रूट ओवर ऐसे लिख लें 4 × 4 ही ले लेते हैं क्योंकि हमें बाहर 4 नज़र आ रहा है। 4 × 4 16 माइनस 5 + 1 6 माइनस माइनस प्लस और 2 √5 का स्क्वायर रूट। देखो 4 × 4 तो इसका स्क्वायर रूट 4 बाहर आ जाएगा, रूट ओवर 16 माइनस 6 10 प्लस 2 √5 का स्क्वायर रूट। वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आई है ना, 10 + 2 √5 का स्क्वायर रूट डिवाइड में 4। तो ये आ चुका है अपना साइन 72 और कॉस 18। तो कॉस 18 डिग्री की वैल्यू देखो भाई कितनी मज़ेदार है, 10 + 2 √5 का स्क्वायर रूट और डिवाइड में 4। बच्चे कंफ्यूज हो के क्या सोचते हैं कि अरे ये वैल्यू आई थी मैम, भूल गए लिखना, ये नहीं है ना। इसको याद रखना कि ये स्क्वायर रूट सिर्फ यहाँ तक है और डिवाइड में जो है वो स्क्वायर रूट से आज़ाद है। लाइक √5 माइनस 1/4 कॉस साइन 18 की और कॉस 18 की रूट ओवर 10 + 2 √5 डिवाइड में 4 विदाउट स्क्वायर रूट। साइन 18 पता चल गया, कॉस 18 पता चल गया। ठीक है, साइन 36 नहीं निकाला, अभी हमने कॉस 36 निकाला, सिर्फ कॉस 36 निकाला है ना। अब बात करेंगे साइन 36 के बारे में, ये तो पता ही है। धीरे धीरे करके वैल्यूज बढ़ाएंगे तो अब अपने को इतना पता है यहाँ पर कॉस 36 और साइन 18 पता है। तो साइन 18 की वजह से कॉस 72, साइन कॉस 36 की वजह से साइन 54, फिर कॉस 18 मतलब साइन 72 पता है। अब हम साइन 36 की बात करेंगे तो कॉस 54 अपने को पता है। तो साइन 36 वही कि 36 डिग्री को कैसे लिखेंगे, 36 डिग्री मतलब 18 × 2 तो 2 π/10, तो दिस इज π/5 और 72 डिग्री को लिखेंगे, सॉरी 36 के साथ आएगा 54, 18 × 54 3 π/10। मतलब आप जितना अपनी लैंग्वेज में याद रखेंगे चीज़ों को उतना आसान होगा, राइट। अब आ जाओ, बोले साइन 18 पता है तो क्या साइन 36 निकाल सकते हैं? बिल्कुल। साइन 36 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन 18 कॉस 18 बोथ वैल्यूज वी नो। तो यहाँ पर थीटा आपने ले लिया 18 डिग्री, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हमें पता है थीटा कितना है 18, तो ये बनेगा साइन 36 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री। 2 कॉसाइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1/4, कॉस 18 की वैल्यू 10 + 2 √5 का स्क्वायर रूट डिवाइड में 4। 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम। अब क्या करें मैम, ये तो थोड़ा अजीब सा आ गया, आंसर तो कुछ और आ रहा है, हम कैसे काम करेंगे? घबराना तो कभी नहीं है अपने को। 1/8 अलग से लिखा, ये है √5 माइनस 1। ठीक, अब इसका कुछ करते हैं, इसका कुछ इलाज करते हैं। देखो एक तो तरीका है कि हम यहाँ से निकालने बैठ गए, है ना, और एक क्या करते हैं हम cos 54,
कॉस 54 का आधा, 54 का आधा नहीं काम करता, तो हम कहाँ से निकालते? साइन 36 का डबल क्या होता है? साइन 72। साइन 72 हमें पता है, दिस इज कॉस 18 डिग्री। क्योंकि हम डिफिकल्ट रास्ते पे चल रहे हैं, वहाँ से भी वी विल कैलकुलेट, बट मैं कह रही हूँ जब पता ही है तो हम क्यों आगे डिफिकल्ट रास्तों पे जा रहे हैं? ये तो हमें वैल्यू पता है कितनी, कॉस 18 की पता है ना, 10 + 2√5 का स्क्वायर रूट डिवाइड में 4। तो कॉस 18 पता है तो साइन 72 पता है, अभी निकाल के आए। तो यहाँ से 72 का आधा होता है 36, और कॉस 36 की वैल्यू हमें पता है, कॉस 36 की वैल्यू भी पता है कितना, √5 + 1/4 है ना, ये भी पता है। आई एम जस्ट फाइंडिंग अ सिंपल वे, ओके, कॉस के फॉर्म में लेकर के काम कर सकते हैं इसको आसानी से। कॉस 72 का वैल्यू पता है क्या? हाँ, 36 का डबल क्या होता है? तो कॉस 72 डिग्री कितना होता है? √5 - 1/4 विच इज साइन 18। इसका डबल, इसका आधा करेंगे तो मिलेगा 36। तो कॉस 72 डिग्री इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 36 डिग्री। मतलब कुछ सिंपल तरीका फाइंड आउट करो ना। अब यहाँ पर आप करेंगे, पता है क्या करना पड़ेगा? अब मुझे दिख गया √10 - 2√5, मतलब वो थोड़ा ऑब्वियस वाले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ से कॉस 70 पहले निकालना है 2 साइन स्क्वायर 36 डिग्री, दिस इज 1 - कॉस 72 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 36 डिग्री 1 - कॉस 72 डिग्री डिवाइड में 2। अब साइन 36 चाहिए तो आप लिखेंगे प्लस माइनस √1 1 - कॉस 72 डिग्री डिवाइड में 3, इट्स स्क्वायर रूट 2। बट 36 अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सो वी विल टेक साइन 36 डिग्री इज इक्वल टू प्लस 1 - कॉस 72 डिग्री डिवाइड में 2 का स्क्वायर रूट। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दो, 1 - कॉस 72 √5 - 1/4 डिवाइड बाई 2 है ना, क्योंकि वो साइन 18 ही है। 2 और 4 एलसीएम आ जाएगा ऐसे, तो 4 - √5 - 1। ठीक है, ये आ चुका है। तो ये हो चुका है 4 - √5 माइनस प्लस डिवाइड में 8, ये आ गया 5 - √5 डिवाइड में 8 का स्क्वायर रूट। ठीक, अब मुझे बाहर निकालना है तो मैंने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। तो 8 दूनी 16 और ये 10 - 2√5 का स्क्वायर रूट, देख लो आ गया। तो ये हो गया √10 - 2√5 डिवाइड में 4। ये वैल्यू निकल गई साइन 36 की, साइन 36 और कॉस 18, और साइन 18 और कॉस 36 सिमिलर सी हैं। यहाँ पर साइन में है 10 - 2√5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 4। अब आपको ये दिमाग में, मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि मैम ऐसे भी काम करें तो क्या होगा, है ना, बच्चे हैं, चलेगा, दिमाग चल रहा है। ओके, 1/8 √5 - 1, यहाँ पर मैंने 2 कॉमन निकाला तो 5 + √5 का स्क्वायर रूट। ठीक है, क्योंकि अपने को अल्टीमेटली क्या चाहिए, वो 2 चाहिए। √5 भी कॉमन निकाल दें, √5 भी कॉमन निकाल दें, या फिर √5 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये 5 - 1 बन जाएगा 4, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यहाँ पर हम देखते हैं √5 5 + 1 6 बनता नहीं। ओके, 1/8 ब्रैकेट √5 - 1, यहाँ पर आ जाओ, ये 5 + √5, हमें वहाँ पर 2√5 चाहिए, है ना, वो भी 10 - 2√5। तो एक तो सिंपल तरीका क्या है, इसको भगाओ, ये कॉमन लेकर के मत काम करो। सिंपल क्या करें, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 - 2√5 और डिवाइड में, या फिर इसको रेशनलाइज कर देना, अंदर ही मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमने किया है 10 - 2√5, तो इनको साथ में लेंगे, ये तो हमें चाहिए, वो रहने दिया। अब यहाँ से इसमें आप कॉमन लेंगे, इसके मल्टीप्लाई करेंगे आराम से, देखो तो ये रहेगा अपना
5 प्लस रूट ओवर 5 डिवाइड में 5 माइनस रूट ओवर 5 और ये बाहर आ चुका है 10 माइनस 2 रूट ओवर 5। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो आप क्या करेंगे 5 प्लस रूट ओवर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, उसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बाहर आ जाएगा, ये कट के अपन आराम से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो दिस इज रूट 1/4 10 माइनस 2 रूट ओवर 5। समझ आ गया? इसको रैशनलाइज करेंगे अब 5 प्लस रूट ओवर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर बनेगा उसका स्क्वायर, नीचे 25 माइनस 5 20 रूट ओवर 20 है ना, रूट ओवर 20 बनेगा, जिसमें से क्या निकल जाएगा बाहर 2 24 2 और रूट 5 ऊपर से रूट 5 से कट जाएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर बन करके ये खत्म हो जाएगा। वील गेट 1/4 रूट ओवर 10 माइनस 2 रूट 5। बट अपना ये सबसे बढ़िया तरीका और वी कैलकुलेटेड। तो भाई हमने कितनी सारी वैल्यू निकाली, अब एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। साइन 18 डिग्री इक्वल टू कॉस 72 डिग्री, रूट 5 माइनस 1/4। ओके, साइन कॉस 36 का मुझे याद रहेगा, तो इसकी वजह से साइन 54 डिग्री और दैट इज रूट 5 प्लस 1/4। ठीक, अब बात करेंगे कॉस 18 डिग्री, तो यहाँ से साइन 72 डिग्री और ये आ जाएगा 10 प्लस 2 रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड में 4। फिर आएगा अपने पास यहाँ से साइन 36 डिग्री और या फिर कॉस 54 डिग्री और ये आएगा 10 माइनस 2 रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट बाई 4। देखो एक छोटी सी ट्रिक बताऊँ, साइन के क्वेश्चन में माइनस तो साइन में माइनस, कॉस 36 में प्लस तो कॉस 18 में प्लस। ये वैल्यूज हमें चाहे भले आप इनको याद मत करो 72 और 54 के लिए, लेकिन 18 36 के लिए याद रखो। साइन 18 कॉस 36, कॉस 18 साइन 36, तो साइन 18 और साइन 36, कॉस 18 और कॉस 36, तो ऐसे साइन 18 कॉस 36, कॉस 18 साइन 36, ऐसे हमें ये चार वैल्यूज याद है। 18 है तो 72 पता है, 36 पता है तो 54 की वैल्यू वी नो। इज इट क्लियर? देख लो भाई आराम से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? चलें आगे। ओके, सो अब बात करेंगे साइन 15 कॉस 15 डिग्री। वैसे हम लोग पहले काम कर चुके हैं साइन 15 कॉस 15, बट ये वैल्यूज अपने को याद रखनी होंगी, है ना, इस तरीके से कि साइन 15 डिग्री कैसे निकाला था। इफ़ यू रिमेंबर, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करके निकाला था, तो ये क्या आया था अपना रूट 3 माइनस 1/2 रूट 2। ठीक, इसको आप रूट 3 प्लस 1 डिवाइड में रूट 3 प्लस 1 करते हैं तो देखना ऊपर क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 रूट 3 और ब्रैकेट में 2 रूट 2, ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 अपॉन रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 6 प्लस रूट 2। तो इस तरीके की वैल्यूज़ भी है, तो ये अपने को पता होना चाहिए कि दिस इज साइन 15। साइन 15 डिग्री, 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/12 डिग्री, π/12, ये तो रेडियन में, राइट, तो 15 मतलब π/12। अब ये cos 75 के इक्वल होगा, cos 75 के इक्वल होगा कौन सा, साइन 15। तो 75 डिग्री की बात करें तो दिस इज योर 5 π/12, मतलब ये π/12, π/10, π/9 ये सब फेमिलियर होना चाहिए ना। ओके, cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालना सिखाया था, cos 15 डिग्री भी निकालेंगे तो भाई मिलेगा रूट 3 प्लस 1/2 रूट 2 मिलेगा। इसको भी मैंने रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 2/2 और रूट में रूट 6 माइनस रूट 2, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 2 और ये अपना इक्वल होगा साइन 75 के। तो साइन 15 कॉस 15 की वैल्यूज याद रखो, साइन 75 कॉस 75 अपने आप याद हो जाएंगे, है ना। तो 1 अपॉन रूट ओवर 6 प्लस रूट ओवर 2, 1 अपॉन रूट ओवर 6 माइनस रूट ओवर 2, ये छोटी छोटी बात भी अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप ये वैल्यूज याद रखें, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, 2 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। 10-15 डिग्री की बात करेंगे, ये वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करके नहीं बताई है और हमें ये वैल्यू याद रखनी। 10-15 डिग्री, 10-15 डिग्री की बात करें तो वही 10-15 डिग्री, दिस इज साइन 15 डिग्री अपॉन में कॉस 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री की वैल्यू रूट 3 प्लस 1 डिवाइड में 2 रूट ओवर 2, दिस इज रूट 3 माइनस 1 डिवाइड में 2 रूट ओवर 2, 2 रूट से 2 रूट 2 कट गया, रूट 3 प्लस 1 डिवाइड में रूट 3 माइनस 1। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो देखो ऊपर तो मिलेगा रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 3 का 1 का और 2 रूट ओवर 3,
√3 + 1 √3 - 1 √3 का स्क्वायर -1, तो 4 + 2 √3 डिवाइड में 2, सेपरेट करेंगे 2 + √3। दिस वैल्यू वी हैव टू रिमेंबर 10 15 डिग्री, मतलब 10 π/12, और वो होगा cot 75 डिग्री के इक्वल। सो दिस इज 2 + √3। अच्छा, हमने उल्टा लिख दिया। साइन 75 की होती है साइन 15 की माइनस, इसकी प्लस। यस, तो यहाँ पर सारा सिस्टम जो है उल्टा हो गया। यहाँ पर आएगा नीचे माइनस आएगा, नहीं ये फिर मैंने गलत लिखा। चलो, साइन 15 की माइनस, इसकी प्लस, तो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3 + 1 - 2 √3, तो ये बनेगा 4 - 2 √3। सो दिस इज 2 - √3। साइन 15 मतलब 2 - √3। सिमिलरली अपने को निकालना है tan 75, या cot 15 डिग्री की बात करो या फिर tan 75 डिग्री की बात करो। cot 15, तो cot के लिए लिखेंगे हम क्या, cos 15 डिग्री अपॉन में साइन 15 डिग्री, जो भी काम किया था। cos 15 बोले तो √3 + 1 डिवाइड में 2 √2, और साइन 15 √3 - 1 डिवाइड में 2 √2। 2 √2 से कैंसिल, तो वी आर गेटिंग √3 + 1 डिवाइड में √3 - 1। अब रैशनलाइज करेंगे, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा √3 + 1 का स्क्वायर 3 + 1 + 2 √3, और डिवाइड में √3 का स्क्वायर 3 - 1। सो दिस इज 4 + 2 √3 डिवाइड में 2, सो वी आर गेटिंग 2 + √3। तो ये आ चुका है cot 15 डिग्री, मतलब tan 75। येस, वी हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यूज ऑल्सो, वी हैव टू रिमेंबर साइन 18 cos 36, साइन 36 cos 18, ठीक है। और उसके साथ साथ cos 15 साइन 15 tan 15 और tan 75, ये दोनों वैल्यूज वी हैव टू रिमेंबर। क्लियर, समझ में आ गया। अभी सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, tan 22.5 डिग्री, ये मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। लास्ट क्लास में पहला ही क्वेश्चन हमने यही किया था, tan 22.5 डिग्री। 22.5 का डबल करेंगे तो 45, 22.5 का डबल करेंगे तो 45, तो 45 का हमें पता है 22.5 की वैल्यू हमने निकाली थी। अच्छा, tan 22.5, 22.5 मतलब π/4 का आधा, π/4 का आधा, क्योंकि tan 22.5, तो ये है tan 45 डिग्री बाई 2, तो इसको ले सकते हैं tan π/8, मतलब एक तरीके से 22.5 इज इक्वल टू π/8। तो 90 डिग्री माइनस 22.5 करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 3, तो 7, और ये 3, तो 6। तो मतलब यहाँ से 10 90 माइनस दिस करेंगे तो cot 67.5 डिग्री इज इक्वल टू tan 22.5 डिग्री। tan 22.5 डिग्री किसकी इक्वल है, cot 67.5 डिग्री की इक्वल है। इतना क्लियर। अब इसकी वैल्यू मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। थीटा मैंने ले लिया 45 डिग्री बाई 2, तो 2 थीटा हमें पता है 45 डिग्री, तो यहाँ से काम करेंगे tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू अपने को चाहिए, tan 2 थीटा मतलब 1, tan 45 इक्वल टू, और tan थीटा को मैंने लिख लिया x, तो दिस इज 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इधर लेकर के आ गए तो यहाँ से x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइड में 2 इंटू a, तो देखो -2 प्लस माइनस 4 और 4 8 का स्क्वायर रूट डिवाइड में 2, तो -2 प्लस माइनस 2√2 डिवाइड में 2, 2 थ्रू आउट कैंसिल आ जाएगा, -1 प्लस माइनस √2। अब वही बात, हमें यहाँ पर x की दो वैल्यूज मिली हैं, -1 माइनस √2 -1 प्लस √2। वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ x, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ये नेगेटिव है, दैट कैन नॉट बी हैपन, क्योंकि ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अपने को मिल गया इसकी वैल्यू √2 -1, तो tan 22.5 डिग्री की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, दिस इज
√2 -1 और वो होगा cot 67.5 डिग्री या फिर 3π/8 या फिर 3π/8। क्लियर? क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को यही मिलेगा, π/8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3π, हाँ बिल्कुल सही। तो π/8 मतलब 45°/2, 3π/8 मतलब 67.5। डन। ओके, अब यहाँ पर आ रहा है या तो tan 67.5 या फिर cot π/8, एक ही बात है। तो cot π/8 की बात करनी, दिस इज 1/10 π/8 और 1/10 π/8 के निकालिए अपन ने क्या, √2 -1, इसको रेशनलाइज कर देंगे √2 + 1 से ऊपर नीचे, क्या बात करते हो। तो न्यूमरेटर में √2 + 1 और यहाँ पर a - b, a + b, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, सो वी आर गेटिंग √2 + 1, वी आर गेटिंग √2 + 1। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो tan 22.5 √2 -1, cot 22.5 √2 + 1। ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज, अगेन यहाँ पर सारी वैल्यूज आप एक साथ लिखना कि tan 15 डिग्री, cot 15 डिग्री, tan π/8 मतलब 22.5 डिग्री, cot 22.5 डिग्री, √2 -1 और ये √2 - √3, ये होगा अपना 2 - √3, ये होगा 2 + √3 और ये होगा √2 + 1। एक बार चेक करना tan 15 की, देखा √2 - √3 और ये 2 + √3। तो ये 4 वैल्यूज अच्छे से याद होनी चाहिए। साथ में cos 15 sin 15 की वैल्यू, तो sin 15 होता है √3 - 1/2 √2 और cos 15 होता है √3 + 1/2 √2। अलॉन्ग विद अब √6 और √2 में दिमाग में रखना है, याद नहीं करना कि ऐसा कुछ सामने आ जाएगा, विच टाइप आई एम टॉकिंग, कि ऐसा कुछ आ जाएगा तो ये हमने कभी देखा था, तो आप इस तरीके से कन्वर्ट करने की बात करेंगे। भाई बहुत कुछ याद करने के लिए हो गया आज की क्लास के बाद, काफ़ी कुछ अपने को याद करने के लिए हो चुका है आज की क्लास के बाद। अब हम धीरे धीरे करके जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर आते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। मतलब अब होमवर्क का काम खत्म, फॉर्मूलाज का काम खत्म, अब फॉर्मूला नहीं मिलने वाले, अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इवेल्युएट sin 78 डिग्री - sin 66 - sin 42 sin 6। अब देखना, चाहे उल्टे सीधे एंगल्स मिलेंगे, सबकी वैल्यू अपने को लगानी पड़ेगी। तो मैं sin 60 + sin 7 का बना देती हूँ, sin 78 डिग्री प्लस sin 6 डिग्री का, क्योंकि हम माइनस करेंगे तो मुझे दिख गया 72, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, sin 66 डिग्री प्लस sin 42 डिग्री, काम वही होगा, sin c + sin d, sin c + sin d 2 sin c + d डिवाइड में 2 इंटू cos c - d डिवाइड बाई 2 माइनस अगेन sin c + sin d 2 sin c + d डिवाइड में 2 इंटू cos c - d डिवाइड में 2। फॉर्मूला लगा दिया, sin c + sin d 2 sin c + d बाई 2 cos c - d बाई 2 2 sin। इनको ऐड करेंगे, कितना बताया था अभी, तो सब्ट्रैक्ट पे दिखा था, 78 + 6 करें तो 4 और एक 8 डिवाइड में 2 करेंगे तो 4 और 2 sin 42। इधर cos 72/2 तो 36 डिग्री -2 sin। इनको ऐड करें 8 और 1 0 डिवाइड में 2 करेंगे तो sin 54 डिग्री हमें इनकी वैल्यू आती है, इंटू cos 66 - 42 करेंगे, 6 - 2 4 और ये 6 - 4 डिवाइड में 2, तो दिस इज cos 12 डिग्री। अब इसमें से 2 sin 42 की वैल्यू तो नहीं आती है ना, cos 36 की आती है क्या, √5 + 1/4 है ना, sin 18 cos 36 -2 sin 54, ये तो cos 36 के इक्वल होता है, देख लो, तो इसकी वैल्यू भी √5 + 1/4 और cos 12 डिग्री, तो ये थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा। सो 2 इंटू ब्रैकेट में √5 + 1 डिवाइड में 4 ब्रैकेट में, यहाँ से sin 42 डिग्री है ना, माइनस यहाँ पर cos 12 डिग्री। अब बच्चों को कन्फ्यूजन होगी, मैम यहाँ पर sin c - sin d होता है, sin c - cos d होता है क्या,
तो भाई इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, इतनी क्या प्रॉब्लम है। तो दिस इज √5 + 1 डिवाइड में 2, कैंसिल। ये लिखा हुआ है साइन 42 डिग्री माइनस, अब cos 12 को मुझे साइन में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको लिखेंगे cos 90 माइनस, क्या माइनस करें इसमें से, 90 माइनस 12 करके देखा क्या मिलेगा, 8 और 2 हो गया तो 7। 90 माइनस 78 आपने लिखा है, दैट इज इक्वलेंट टू 12, है ना। तो दिस इज साइन 78, तो आप cos 12 की जगह लिखेंगे साइन 78 डिग्री। अब साइन सी माइनस साइन डी, तो दिस इज √5 + 1/2 साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, अच्छा साइन सी माइनस साइन डी लगा रहे हैं, तो दिस इज कॉस और दिस इज साइन। ये तो हमने साइन सी प्लस साइन डी लगाए थे ना, तो यहाँ पर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, 2 से 2 मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल, √5 + 1 कॉस, यहाँ पर देखें ये कितना लिख रखा है 0 और 12 120, तो ये मिल गया 60 डिग्री। ओके साइन, यहाँ माइनस में मिलेगा वॉट एवर वी आर गेटिंग, 78 माइनस 42 करेंगे तो 6 और ये 3, तो माइनस 18 डिग्री। सारे वैल्यूज आते हैं, चलो √5 + 1 इंटू cos 60 1/2 इंटू ये माइनस बाहर आएगा और साइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1/4, इसको और इसको आपस में देखो मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस 1/8 अलग से लिखा, a का स्क्वायर 5 माइनस b का स्क्वायर, तो 4 से इसको कट किया 2, सो वी आर गेटिंग इट्स वैल्यू माइनस 1/2। तो जो सामने लिख रखा है दैट इज माइनस 1/2, क्या है उसकी वैल्यू माइनस 1/2। क्लियर, देख रहे हो। तो अब अपने को सारी वैल्यूज आ गई, cos 36 साइन 54 सारी वैल्यूज में लगाई, यहाँ पर cos 12 को साइन में कन्वर्ट किया, देन वी अप्लाइड साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ पर ये तो मिल गया सीधा 60 और ये मिल गया अपने को 18, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, या तो देखते से ही फॉर्मूला चमक जाए अपने को, जिन जिन बच्चों को फॉर्मूला चमका है वो एकदम से लाइक बनाओ, किन किन को फॉर्मूला चमका है फटाफट से, किन किन बच्चों को फॉर्मूला चमक गया फटाफट से कमेंट और लाइक जल्दी से कि चमक गया सच में। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो क्या था cos ऑफ a प्लस b इंटू cos ऑफ a माइनस b, याद आ गया। तो कुछ तो आसान होगा, स्क्वायर से पहले सिंगल पावर में तो आएगा, और ये फॉर्मूला नहीं चमकेगा तो अब 2 मल्टीप्लाई करेगी 2 से डिवाइड, तो 2 cos स्क्वायर x को लिखेंगे क्या 1 + cos 2x, और 2 साइन स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस cos 2x, आप वहाँ से करेंगे, बट ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो यहाँ पर cos a की जगह 48 प्लस b की जगह 12 इंटू cos a की जगह 48 माइनस b की जगह 12, हो गया काम। देखो ये देखें तो कितना मिल गया है, cos से 60 डिग्री है ना, मल्टीप्लिकेशन में ये cos कितना मिल गया 36 डिग्री, cos 60 का वैल्यू 1/2 और cos 36 √5 + 1 डिवाइड में 4, सो वी आर गेटिंग √5 + 1 डिवाइड में 8, सो इट्स आंसर इज √5 + 1/8। और जिन जिन स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला नहीं चमकेगा उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट, वो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 स्क्वायर cos 48 माइनस 2 साइन स्क्वायर 12 डिग्री, तो 1/2 करेंगे। अब इनको डबल एंगल वाले फॉर्मूलाज में कन्वर्ट करेंगे, तो 1/2 बाहर, इसको लिखेंगे 1 + cos 2 इंटू 48 माइनस, और इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 cos, सॉरी 1 माइनस cos 2 इंटू 12 डिग्री, 1 से 1 कैंसिल, 1/2 बाहर, cos इसको करेंगे 2 8 16 96 और ये माइनस cos 24। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे और वहाँ से यू विल गेट द वैल्यूज। तो अब देख लो कौन सा आसान है कौन सा टफ है। डायरेक्ट वैल्यू मिल गई यहाँ पर, अब पहले cos c माइनस cos d दैट इज 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2, और उसके बाद फिर अपना क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे जो भी वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है। बट अपने को तो यही सिंपल वाला, तो अपन याद रखेंगे ऐसा कुछ मिलेगा, ये होता है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन पाई बाई 5, साइन 2 पाई बाई 5, साइन 3 पाई बाई 5, साइन 4 पाई बाई 5 इज इक्वल टू 5 बाई 16। ठीक, अब पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5, बोले पाई बाई 5 क्या होता है? 5 इंटू 2 किया, इंटू 2। पाई बाई 10 कितना था? 18 डिग्री, इंटू 2 मतलब 36 डिग्री के बारे में लिख रखा है। अब आप जल्दबाजी में वैल्यू पुट मत करना भी कि ये तो मुझे पता है साइन 36, ये क्या है 36 इंटू 2 साइन 72, बोले कॉस 18 पता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 54 और यहाँ पर करेंगे तो साइन 18 इंटू 4 72। तो पहले ये देखो साइन 4 पाई बाई 5, इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 5 लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आ चुका है? साइन पाई बाई 5 की इक्वल आ चुका है। 4 पाई बाई 5 को लिखा पाई माइनस पाई बाई 5, 180 माइनस 18, ये क्या लिख रखा है? 18 इंटू 4 72, ऐसा, अच्छा सॉरी 36 पाई बाई 5 तो 36 होता है। तो ये 8 इंटू 18 लिख रखा है, उससे छोड़ो, उससे मतलब नहीं है। ऐसे सोचो तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। सिमिलरली साइन 3 पाई बाई 5 को मैंने लिखा साइन पाई माइनस 2 पाई बाई 5, क्योंकि यहाँ तो फिर भी वैल्यूज अपनी नोन थी तो हम काम कर लेते, बट कभी वैल्यूज पाई बाई 8 जैसा कुछ आ जाएगा तो नोन नहीं होगा। तो ये आइडिया अपने को समझना है। तो पाई की वजह से साइन में, एंगल एज इट इज, और पाई माइनस करके वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट जहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, तो बस एज इट इज लिख देंगे। तो देखो ये वैल्यू इसके इक्वल है तो ये आपस में इक्वल है, तो मैंने ले लिया इसकी वैल्यू सपोज करो P। तो साइन पाई बाई 5 साइन 2 पाई बाई 5 इंटू साइन 2 पाई बाई 5 इंटू साइन पाई बाई 5। तो अभी आ चुका है P इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 5 इंटू साइन स्क्वायर क्या 2 पाई बाई 5। अब इनकी वैल्यूज पता है तो बहुत बढ़िया, वैल्यूज पता है इनकी तो बहुत बढ़िया। अच्छा साइन पाई बाई 5 क्या है अपने पास? साइन 36 डिग्री। पाई बाई 5 क्या होता है? 36 डिग्री। साइन 36 किसके इक्वल था? 54 कॉस 54। इसकी वैल्यू थी अपने पास 10 माइनस, मतलब देखो मुझे भी वैल्यू ऐसा नहीं है कि मुझे रटी हुई है सारी वैल्यूज। दिस इज 10 माइनस 2 रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड में 4 है ना, यही था साइन 36, क्योंकि साइन 18 कॉस 36 एक सी, कॉस 18 साइन 36 एक सी। ओके साइन 2 पाई बाई 5 ये क्या लिख रखा है? साइन 72 डिग्री है ना। पाई बाई 5 36 होता है कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो पाई बाई 10 18 और 18 इंटू 4 72, तो ये होता है कॉस 18 डिग्री। तो इसकी तो पता है 10 प्लस 2 रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड में 4, वैल्यूज पुट कर दो। साइन पाई बाई 5 का 10 माइनस 2 रूट ओवर 5 डिवाइड बाई 4 का इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर इंटू इधर करेंगे 10 प्लस 2 रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड में 4 इसका होल स्क्वायर। प्रूफ कर रहा है इसके इक्वल होगा। देखो 1/4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर मिलेगा 10 माइनस 2 रूट ओवर 5 और ये मिलेगा 10 प्लस 2 रूट ओवर 5, दोनों के सर से स्क्वायर रूट भाग जाएगा। देखो 2 पहले ही कॉमन निकाल दें, 2 यहाँ से कॉमन आएगा और 2 यहाँ से कॉमन आएगा, तो ये बचेगा 5 माइनस रूट ओवर 5, ये बचेगा 5 प्लस रूट ओवर 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 4 चौक 16, तो 1/16 इंटू 4 तो आ चुका है। a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो मिल गया 25 माइनस 5 डिवाइड में 4 इंटू 64, तो दिस इज 20/4 इंटू 16, तो ये आ चुका है 5/16। सो वी आर गेटिंग 5/16, दैट इज करेक्ट आंसर। अपने को इसका आंसर मिल चुका है 5/16 विच इज इक्वलेंट टू RHS, विच इज इक्वलेंट टू RHS। देख लो आराम से, अब तो आसान हो रहा है, क्लियर हो रहा है, नॉट दैट मच डिफिकल्ट, क्लियर।
π/5 4π/5। अच्छा, यहाँ से बाकी के क्वेश्चन जैसे ये वैल्यूज नोट नहीं होती तो मैं 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 2 sin स्क्वायर x 1 माइनस कॉस 2a और यहाँ पर 2 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स करके और वहाँ से उनकी वैल्यूज निकालते हैं। मतलब यहाँ की बाद में हमारे पास और मेथड है, बट डायरेक्टली वी नोज द वैल्यू, तो वैल्यूज पुट कर दी एंड वी आर गेटिंग इट्स करेक्ट आंसर। तो देख रहे हो ये वैल्यूज याद रखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन 18 कॉस 18 तो याद है, तो इससे याद रखो कि कॉस 18 तो साइन 36 की उसके जैसे, कॉस साइन 18 पता है तो कॉस 36 की उसके जैसे। ठीक है, ओके, ये लाइन हमने बनाई नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/10 प्लस साइन 13π/10। π/10 तो मुझे पता है कि ये लिख रखा है साइन 18 डिग्री, बोले इसकी वैल्यू तो पता है 18 इंटू 13 बहुत बड़ा हो गया है, तो इसको ऐसे बनाओ साइन 13π/10, इसको लिखेंगे साइन पाई प्लस 3π/10, 10 से डिवाइड कैसे 10π प्लस 3π, तो 10 प्लस 3 पाई की वजह से साइन साइन में रहेगा, साइन 3π/10, बट पाई प्लस करके सो वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये लिख रखा है माइनस साइन 3π/10। अब जरा गौर से देखेंगे तो ये लिखा क्या है, 18 इंटू 3 54 साइन 18 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री। अब साइन 18 तो पता है √5 माइनस 1/4 माइनस साइन 54, साइन 54 किसके इक्वल होता है, कॉस 36 के, इनका सम 90 है, इट इज इक्वलेंट टू कॉस 36, तो कॉस 36 डिग्री का वैल्यू भी पता है, √5 माइनस 1/4 माइनस दिस इज √5 प्लस 1/4। एलसीएम ले लेंगे या फिर देखो पहले ही √5 से √5 कट जाएगा, ये माइनस 1/4 माइनस 1/4, सो वी आर गेटिंग माइनस 1/, आंसर कितना मिल गया, -1/2। देख लो आराम से, क्लियर, समझ में आ गया। ओके, एक क्वेश्चन पर आ जाओ। एग्जाम्पल है 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 3, 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 10 9 डिग्री। प्रूव करना है कि इट इज इक्वलेंट टू 10 9 डिग्री। LHS मैंने पिक किया 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 3, ठीक, 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 3, ठीक। कुछ देख करके समझ आ रहा है कि क्या लिख रखा है, अब इनको कैसे करें। तो देखो मुझे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा दैट इज cos 3 थीटा, बोले यहाँ पर 4 है यहाँ पर भी 3 है, तो मैंने एक cos थीटा कॉमन निकाला, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, बोले यस ऐसा ही कुछ लिख रखा है, और दिस इज इक्वलेंट टू cos 3 थीटा। तो यहाँ से हमने इसी सिचुएशन के लिए इस फॉर्मूले को सोचा कि दिस इज cos 3 थीटा डिवाइड में cos थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 ऐसा ही लिख रखा है, तो बोले cos 3 थीटा डिवाइड में cos थीटा, है ना। यहाँ पर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, तो cos 3 इंटू 27 डिग्री डिवाइड में cos 27 डिग्री, यही आ चुका है। अब ये तो कितना हो गया, cos 18 डिग्री हो गया, 9 × 27 सॉरी 27 डिग्री, दिस इज cos 9 डिग्री। मल्टीप्लीकेशन, दिस इज cos 3 से मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 7 81 डिग्री और डिवाइड में cos 27 डिग्री, ये आपस में कैंसिल, मुझे मिल गया है cos 81 डिग्री डिवाइड में cos 9 डिग्री। बच्चे यहाँ पर देखते हैं उनको लगता है मैम ने सारी वैल्यूज़ कराई हैं, तो उनकी वैल्यूज़ के पीछे भागने लग जाते हैं। पैटर्न हमेशा देखो, ये देखते से अगली बार से वो चमकना चाहिए, ठीक है। अब हमें आंसर देगा 10 में जा रहा है, तो 81 को मैंने लिखा 90 माइनस 9 डिवाइड में cos 9 डिग्री, तो 90 माइनस 9 के 90 की वजह से cos जो है साइन में, दिस इज साइन 9 डिग्री डिवाइड में cos 9 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 10 9 डिग्री। हो गया, RHS के इक्वल है, सो हेंस प्रूव्ड। साइन 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री दैट इज इक्वलेंट टू 10 9 डिग्री, सो ये हमने प्रूव कर दिया, इट इज इक्वलेंट टू 10 9 डिग्री। डन।
ठीक है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, एक क्वेश्चन सामने आ चुका है, 2 cos A cos B प्लस cos A प्लस समथिंग लिखा हुआ है। तो पहले 2 cos A cos B लिखा है तो करते हैं। तो यहाँ से 2 cos A cos B लगाएंगे, cos A प्लस B, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 पाई बाई 13 प्लस cos A माइनस B, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 8 पाई बाई 13। ये लिख रखा है cos 3 पाई बाई 13 और ये लिख रखा है cos 5 पाई बाई 13। अब इनकी पाई बाई 13 कैसे निकालेंगे वैल्यू? इसको देखो, इसको मैंने लिखा cos पाई माइनस 3 पाई बाई 13, 13 माइनस 3 पाई, क्योंकि मुझे इसके जैसा बनाना है। और ये लिख रखा है cos 8 पाई बाई 13, है ना, माइनस हट जाता है, तो इसको लिखा पाई माइनस 5 पाई बाई 13। क्या ये देख पा रहे हैं आप लोग? और ये है cos ऑलरेडी 3 पाई बाई 13 और ये है cos 5 पाई बाई 13। 13 माइनस 5 8, माइनस तो cos का एलिमिनेट कर देता है, cos पाई की वजह से cos में रहेगा 3 पाई बाई 13, बट वी आर मूविंग इन सेकेंड, पाई माइनस, तो दिस इज माइनस, पाई माइनस की वजह से माइनस cos 5 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 एंड प्लस cos 5 पाई बाई 13। क्या आंसर आ गया? चमका कि नहीं चमका? जल्दी से बताओ, चमका कि नहीं चमका? आंसर क्या आ चुका है? 0। कैंसिल 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 कैंसिल, सो वी आर गेटिंग 0। डिफिकल्ट नहीं है, हम जितना जल्दी इनमें कॉम्बिनेशन कनेक्शन कर पाएंगे उतना जल्दी काम आसान होगा। ऐसे दो एंगल जिनका सम पाई आ रहा है तो हमने 10 और 3 को टारगेट किया, इधर 8 और 5 को टारगेट किया। कॉस के अंदर माइनस साइन आए उससे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इसको एलिमिनेट कर देता है, राइट। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन है, ओके 2 क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन है, चलो आ जाओ, कोई नहीं करते हैं। अल्फा दे रखा है sin 36 इज अ रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो सामने ना बाई क्वाड्रेटिक दे रखी है। अब अपने को ये पता है अल्फा मतलब sin 36, sin 36 मतलब cos 18 जैसी, तो 10 माइनस 2 रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड में 4। ये इन चारों में से किसका रूट है? इज अ रूट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसकी बात करें तो अल्फा एक रूट ये है, तो इसका दूसरा रूट हम निकालना चाहें, रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि सबके कोफिशिएंट कैसे हैं? सबके कोफिशिएंट कैसे हैं अपने? रियल हैं, तो 10 प्लस 2 रूट 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 4। जब एक रूट रैशनल है तो दूसरा रूट भी इरेशनल है तो दूसरा रूट भी इरेशनल होगा। क्वाड्रेटिक के दिन याद करो जब सिखाया था नेचर ऑफ फ्रूट्स, कि जब अपने कोफिशिएंट के सारे इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट रियल हैं, रियल और रैशनल हैं, मतलब इरेशनल नहीं है, तो एक रूट इरेशनल तो दूसरा रूट इरेशनल। हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर को टी लेकर के काम करेंगे, है ना, एक्स स्क्वायर को टी लेकर के काम करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी लेंगे तो इक्वेशन कैसी बनेगी? अपने पास 10t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 5 इक्वल टू 0। जस्ट एन एग्जाम्पल, फर्स्ट वन हम बात कर रहे हैं तो ठीक है। तो जब हम t ले रहे हैं एक्स स्क्वायर को, ये हमारी वैल्यूज x की हैं, तो मैंने अल्फा स्क्वायर निकाला तो 10 माइनस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 16, और यहाँ से बीटा स्क्वायर निकाला विच इज 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16। क्लियर? तो एक तरीके से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किसकी वैल्यू है? t की। तो यहाँ से आप सोचें कि हम कैलकुलेट करें t इक्वल टू 10 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी एंड डिवाइड में 2 इंटू ए। इसी से पता चल गया कि ये तो नहीं आएगा, डिवाइड में वी नीड 4 और 4 का मल्टीपल, तो ये 20 आ चुका है। आप कैलकुलेट करना चाहते हैं 10 प्लस माइनस, ये 100, 5 चौक 20 और ये 200, तो और डिवाइड में 20, तो आप 10 मल्टीप्लाई मतलब 10 कॉमन भी लेते हैं तो 100 निकलेगा, तो मिलेगा √3 और डिवाइड में 2 विच इज़ नॉट द आंसर। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि ये तो वैसे भी गलत हो चुका है। 10 ये 16 वाला 16 दिस विल वर्क, है ना। तो अब यहाँ से हम बात करना चाहें कि मैंने कहा कि सम ऑफ रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात करें, इनको ऐड किया
2 इंटू 10/16 दैट इज 10/8, सम ऑफ रूट्स 10/8 या 20/16। तो आराम से देखो सम ऑफ रूट्स निकल गया। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट्स निकाला, सम ऑफ रूट्स। ठीक, अब बात करेंगे अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में। बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें क्योंकि हम टी स्क्वायर में एक्स स्क्वायर में काम कर रहे हैं। तो 10 माइनस 2√5 मल्टीप्लाई विद 10 प्लस 2√5 एंड डिवाइड में वी हैव 16 इंटू 16। डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे 2 इंटू 2 4 इंटू 5। तो यहाँ से देखो मैंने 4 कॉमन निकाला और 5 भी कॉमन निकाला, 4 पंजे 20, तो 5 माइनस 1 डिवाइड में वी हैव 16 इंटू 16, 4 से कैंसिल और ये 4 बनेगा तो 5/4 इंटू 4, सो वी आर गेटिंग 5/16। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, टी में ले रहे हैं, माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज 10/8 टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 5/16 इज इक्वल टू 0। 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 टी स्क्वायर माइनस 20 टी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। टी की जगह इफ यू वांट एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स की पावर 4 माइनस 20 एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो डायरेक्ट हम बना पाए 16x टू द पावर 4 माइनस, तो ये तो कैंसिल हो चुका है, माइनस 20 ये भी कैंसिल, माइनस 20x स्क्वायर प्लस 5। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई? ये क्वेश्चन जो है आपके आया था 2022 जून में आया ये क्वेश्चन, है ना? समझ में आ गया? तो यहाँ पर ट्रिगो के साथ उन्होंने क्वाड्रेटिक भी दे दिया। इस तरीके से पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी आपको मिलते रहेंगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने है 2 sin 12 डिग्री माइनस साइन 72 डिग्री। साइन 72 डिग्री की वैल्यू पता है? cos 18 करके पता है अपने को? बोले वो तो पता है लेकिन साइन 12 डिग्री का तो वैल्यू नहीं पता। साइन 12 डिग्री, 12 का डबल करेंगे, साइन का डबल 12 का डबल 24 नहीं पता, इसका ट्रिपल करेंगे 12 × 36। तो या तो साइन 12 की वैल्यू निकालो या फिर क्या करो कि साइन 12 डिग्री प्लस साइन 12 डिग्री माइनस साइन 72 डिग्री, साइन सी माइनस साइन डी लगा दें। ये साइन 12 डिग्री रहने दो प्लस साइन सी माइनस साइन डी 2 cos सी प्लस डी बाई 2। तो 12 प्लस 72/2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक, साइन 12 डिग्री प्लस 2 70 80 और 84 है ना, 84/2 करेंगे तो 42, 84/2 तो 42। साइन ये बनेगा कितना, माइनस 60/2 तो माइनस 30 डिग्री। साइन 12 डिग्री, ये क्वेश्चन भी अपना जेई मेंस 2022 में आया क्वेश्चन है। माइनस साइन 30 की वैल्यू माइनस 1/2, ये 2 और ये कॉस 42 डिग्री। देखो ये कट गया। साइन 12 डिग्री माइनस कॉस 42, अगेन ये वही सिचुएशन बन गई, कॉस सी माइनस साइन सी माइनस कॉस डी नहीं लगेगा, तो कॉस 42 को मैंने साइन में कन्वर्ट करने के लिए या तो लिख दो डायरेक्ट 90 माइनस 42, दिस इज ऑल्सो अ वे। साइन 90 माइनस दिस एंगल, तो डायरेक्ट 90 की वजह से साइन कॉस में, तो यहाँ से साइन 90 माइनस 42 करेंगे 8 और ये 5, तो 48 डिग्री। तो ये अपने पास आ चुका है यहाँ से साइन 12 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, है ना, 10 50 60 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू अपने को पता है √3/2 और ये क्या बन गया है, साइन माइनस में आएगा 48 माइनस 12 किया तो 36/2 माइनस 18 डिग्री। 2 से 2 कट गया, दिस इज माइनस √3 और साइन 18 का √5 माइनस 1/4।
देख लो भाई सारे, अब हमारे पास जितने सारे फॉर्मूलाज हैं सारे काम करेंगे और अपने को बस cos c माइनस cos d sin c माइनस sin d, ये अच्छे से, बहुत अच्छे से ये सारे फॉर्मूलाज अपने को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आंसर इसमें से कौन सा हो गया, √3/4। साफ दिख रहा है, एक ही आंसर है, दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। माइनस कॉमन लेंगे, √3/4, 1 माइनस √5, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये भी अपने पास मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लेवल देख लो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट जरा सी वैल्यूज में कंफ्यूजन होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम अपना जो है वेस्ट हो जाएगा इन चीज़ों पे, राइट। यस, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। बच्चे बहुत देर से हो रहे थे, अरे मैम बस करो, कितने क्वेश्चन कराएंगे, कितने क्वेश्चन कराएंगे। देखो ट्रिगो में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो फॉर्मूलाज याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। जितना आप अप्लाई करेंगे फॉर्मूलाज को, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अपने को अच्छे से याद होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया आज की क्लास, मतलब मोर देन सफिशिएंट। बहुत फॉर्मूलाज प्रैक्टिस किए हैं, ऐसा नहीं कि काम खत्म हो गया, अभी काम चलता रहेगा। सो यहाँ पर होमवर्क नंबर 1, ठीक है, थोड़े से डिफिकल्ट फॉर्मूला क्वेश्चंस हैं, सो ट्राई करना, अच्छे से काम करना। होमवर्क नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लो आराम से। होमवर्क नंबर 3, द वैल्यू ऑफ cot π/24, ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हम सारे क्वेश्चन करेंगे, इट विल टेक अच्छा खासा टाइम लगेंगे क्वेश्चन को करने में। एंड होमवर्क नंबर 4, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। आई थिंक आप लोग अभी इसका आंसर बता देंगे, ये सिंपल है, एक तो बनता है। तो 4 क्वेश्चन होमवर्क में, लेवल थोड़ा अच्छा है क्वेश्चंस का। इन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो इस बार भी वही 6 स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया है, लास्ट टाइम भी 6। मैंने कहा भाई नंबर ऑफ जितने स्टूडेंट्स बढ़ेंगे उतना मज़ा आता है। मैंने कहा इस नंबर को 10 तक पहुंचाओ। कुछ बच्चे नए आए, लेकिन जो पुराने आए थे वो आए ही नहीं। 3-4 बच्चे रेगुलर हैं। आप लगातार क्लासेस करेंगे तो बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हम हर एक छोटी से छोटी चीज़ कवर करते हैं। छोटे से छोटा टॉपिक जो है मैं आपको डिस्कस करती हूँ, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम लोग बात करते हैं, राइट। तो अपने को रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, तभी अपना मज़ेदार काम चलेगा, ठीक है। ओके, सो समथिंग इज रिटन हियर, डोंट बी द सेम, बेटर। सो इसके बारे में आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या लिखा हुआ है, कमेंट करके इसका मीनिंग क्या है। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, क्योंकि हर बार मैं ही एक्सप्लेन करती हूँ, इस बार आप लोग मुझे एक्सप्लेन करके बताएंगे कि मैम क्या लिख करके लेके आई, ठीक है। ओके गाइज, एक्साइटेड? फटाफट से कमेंट करना, लाइव चैट में मत लिखना, सो दैट आई कैन सी। लाइव चैट में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो बाद में गायब हो जाता है। कमेंट जो है हमेशा 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 रहता है, ठीक है। बाकी योर चॉइस, वेर एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करना, ट्राई करना। सारे फॉर्मूलाज आप एक नोटबुक में लिख रहे हैं, अभी तक नहीं स्टार्ट किया है, सो प्लीज़ राइट डाउन। इट विल हेल्प यू इन 12th क्लास ऑल्सो, बिकॉज ट्रिगो के सारे फॉर्मूलाज वहाँ पर काम आने वाले हैं ना। तो इसको एक शॉर्ट नोट की फॉर्म में बना करके लिखो। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।